Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, एक्सप्रेस.js के अंदर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस निकाले। आई होप आपने मेरा प्लेलिस्ट देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा ना तो ज़रूर चेक करना, जिसके अंदर ना मैं बिगनिंग से लेके सारी चीज़ें एडवांस तक बता रही हूँ। ठीक है, एक्सप्रेस.js हम फुल कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, आई होप अगर देख रहे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं देख रहे होंगे तो ज़रूर एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो चलो आज के टॉपिक की बात करती हूँ मैं। ऑब्वियसली आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा, तब भी मैं आपको बताती हूँ। तो आज हम इन डिटेल वीडियो देखने वाले एक्सप्रेस.js के अंदर लॉगिन और साइन अप का। ठीक है, जिसके अंदर हम बैकएंड का यहाँ पे कवर कर लेंगे। हाँ, इन केस हम फ्यूचर में हम एक फ्रंट एंड क्रिएट करेंगे लॉगिन का, जहाँ पे हम ये इंटीग्रेट करके भी देखेंगे। ठीक है, इसके बाद वाला वीडियो में भी मैं वही निकालूंगी। लेकिन आज के वीडियो पे आते हैं तो यहाँ पर देखो, मैं बेसिकली एक्सप्रेस.js के अंदर हम लॉगिन और साइन अप का विथ ऑथेंटिकेशन हम सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो एज अ बिगनर होंगे आप। ठीक है, तो आपको पता नहीं होगा ना कि ये ऑथेंटिकेशन क्या होता है। मतलब ये तो मैंने पहली बार सुना है, ऐसा लग रहा होगा। तो अगर आप एज अ बिगनर हो तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन मतलब क्या है मैं आपको बताती हूँ। जैसे देखो, अगर कोई भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट ही लेते हैं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अगर आप एक यूज़र रजिस्टर कर रहे हो, बेसिकली हम क्या करते हैं, लाइक ईमेल पासवर्ड या फ़ोन नंबर पासवर्ड, हम ये चीज़ें देते। ठीक है, लेकिन उसी के साथ हम एक टोकन भी जनरेट करते हैं उस यूज़र के लिए। ठीक है, तो वो यूज़र को टोकन क्यों दिया जाता है, क्योंकि देखो वो यूज़र का टोकन हम कंपेयर करेंगे हमारे हैश कीड से। यानी कि अगर वो टोकन हमारा है, वो यूज़र हमारा है। ठीक है, तो वो यूज़र ज़्यादा सिक्योर रहता है। बेसिकली पासवर्ड क्रैक हो सकता है, लेकिन जब तक कि हमारा वो टोकन मैच ना हो जाए तब तक हम उसको लॉगिन ही नहीं करेंगे। बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम टोकन जो पास कर रहे हो उसको, यूज़र को एक टोकन पास कर रहे हैं। ठीक है, एक जनरेट और टोकन बोल के रहता है, जो मेथड हम यूज़ करके हम एक और टोकन क्रिएट कर सकते हैं। जो जैसे कि देखो, एक 30-50 लेटर्स तक आप उसको क्रिएट कर सकते हो। तो देखो, पासवर्ड में प्रॉब्लम क्या, आप सोच रहे होंगे अरे यार पासवर्ड को भी तो मैं हैश कन्वर्ट करके उसको लाइक सेव कर सकता हूँ। हाँ, हम वो भी करेंगे, क्योंकि बेसिकली देखो, जब भी यूज़र की सिक्योरिटी भी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। जैसे अभी अगर मैं एक यूज़र हूँ, ठीक है, मैं अपना यूज़र नेम ईमेल वगैरह डालती हूँ। ठीक है, लेकिन मैं अपना पासवर्ड डालूंगी तो मैं नहीं चाहती कि जो एक डेवलपर है, बैकएंड डेवलपर है, वो मेरा पासवर्ड देखे। तो ऑब्वियसली मैं उसको भी एक कन्वर्ट करके ही डालूंगी, ताकि यूज़र एक नॉर्मल सा डेटाबेस डेवलपर होगा या डेटाबेस को मेंटेन करने वाला होगा। डेवलपर को तो पता है कौन सा हैश वर्ड मतलब कन्वर्ट करके मैंने करा है, लेकिन जो मेंटेन कर रहा है ना, जो डेटाबेस देख रहा है, उसको भी तो पता ना चले, वो भी तो मिसयूज कर सकता है उस यूज़र का डेटा। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, उसको भी हम पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट करके ऑब्वियसली हम सेव करेंगे। ठीक है, एंड जो आप अगर वो सोच रहे हो, अगर ये हो सकता है तो हम लाइक और टोकन क्यों यूज़ करें, जबकि हम पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट कर रहे हैं ना। तो देखो, पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट तो हम कर रहे हैं। पासवर्ड बेसिकली 6 to 8 लेटर्स में ही हो सकता है ना, जिसको एक यूज़र या एक थर्ड पार्टी जैसे एक हैकर को पता चल जाए एक बार कि उसको कैसे हम हैश टू कन्वर्ट कर सकते हैं वर्ड्स में, तो वो कर सकते हैं, ईजी हो जाएगा उसको। वही चीज़ ऑथ हम क्या कर रहे हैं, हम 50 से 30 से 50 तक हम भेज रहे हैं उसको, तो वो क्रैक भी करेगा। तो वो पहले के लेटर या बीच में के लेटर या कुछ भी हम रैंडम सा क्रिएट कर रहे हैं। बेसिकली जनरेट हम जो कर रहे हैं नॉट टोकन, वो रैंडम सा कर रहे हैं, किसी भी यूज़र को कुछ भी जा सकते हैं, जिससे वो हैकर चाह के भी वो क्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है उसको। तो बेसिकली इसी वजह से ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए हम क्या करते हैं, ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन हम यूज़ करते हैं एक यूज़र के लिए। जब भी हम यूज़र लॉगिन या साइनअप का कुछ भी कर रहे होंगे तो हम ई कॉमर्स वेबसाइट ही, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, कोई भी एक लाइव प्रोजेक्ट पे अगर आप एक वेबसाइट या कुछ भी डाल रहे हो, ठीक है, उसके अंदर अगर आपके पास लॉगिन और साइन अप की सिस्टम आप क्रिएट कर रहे हो ना, तो बेसिकली इसी का यूज़ होता है। इतना याद रखना आप। ठीक है, सो यही आज का पॉइंट था कि मुझे आपको पता चल जाए। अगर आप एज अ बिगनर हो, आपको ये चीज़ पता नहीं होगी, तो मुझे बस वो लगा कि ये मैं आपको सबसे पहले बताऊँ कि एक्चुअल में साइन अप और जो लॉगिन सिस्टम रहता है ना, वो सिर्फ नॉर्मली यूज़र का ईमेल और पासवर्ड पर ही नहीं रहता है। ठीक है, अभी के टाइम पे उसको एक और टोकन कैसे जनरेट करते हैं, और टोकन कैसे देते हैं, उस और टोकन को कंपेयर करेंगे, देन हम लॉगिन भी हम उस यूज़र को करेंगे। तो ये सारी चीज़ें रहती है। ठीक है,
तो चलो, आपको बेसिक चीज़ें तो पता चल गई होगी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर पहले से होगी, नहीं होगी तो यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। ओके, तो चलो अब मैं कोड की तरफ चलती हूँ। तो बैकएंड का यूज़ करेंगे हम एक्सप्रेस.जेएस के अंदर। हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करके सारी चीज़ें करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम सारी चीज़ें कर रहे हो तो आपको सारी चीज़ें एकदम से इसी वीडियो में पता चले। तो बस इसीलिए मैं फर्स्ट से लेकर एंड तक सारी चीज़ें बताऊँगी। तो बैकएंड डेवलपर के अंदर हम साइन अप से लेके लॉगिन भी हम देखेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें इन डिटेल होने वाली, ओके। तो देखो, सिंपली मैं एक प्रोजेक्ट के अंदर आ चुकी हूँ, यानी कि बेसिकली एक फोल्डर क्रिएट करा है मैंने एक्सप्रेस बोल के, ठीक है। तो इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सिंपली हम एक एक्सप्रेस.जेएस का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं टर्मिनल ओपन कर रही हूँ। आपको पता होगा मैं टर्मिनल यूज़ करती हूँ, तो आप अगर टर्मिनल यूज़ करना चाहते हो तो इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम में। इसके बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ, जब भी आप एक्सप्रेस.जेएस पे काम करोगे आपके सिस्टम में नोड होना ज़रूरी है, उसका वर्जन चेक करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये देखो, सिंपली वर्जन चेक करने के लिए node-v और npm-v डाल के चेक कर लेना। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो npm init करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ना बहुत सारे पैकेजेस वगैरह वो सारी चीज़ें मांगते हैं। तो एंटर एज इट इज डिफॉल्ट में चाहिए तो एंटर 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 हिट करते हुए आप यहाँ पर एक package.json बोल के एक फाइल क्रिएट कर दोगे, दैट्स इट। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखो, package.json एक फाइल क्रिएट हो गया जस्ट npm init डालने पे, ठीक है। अब मैं इसको कोड डॉट करके VS कोड में यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर देखो मेरा वो फोल्डर क्रिएट हो चुका है, यानी कि ऑलरेडी क्रिएटेड था, उसके अंदर एक फाइल क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ये है हमारा package.json, इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। अब हमारा ये काम हो गया। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसको क्लियर करके मैं अभी सिंपल आपको एक्सप्रेस.जेएस इंस्टॉल भी करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो अभी तो हमने सिर्फ एक लाइक npm init करा था ना, तो अब हम एक्सप्रेस.जेएस पैकेज को इंस्टॉल कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। सिंपल आपको लिखना है, क्या लिखना है, आपको लिखना है npm इंस्टॉल के लिए आई लिखो या इंस्टॉल लिखो चलेगा, एंड उसके सामने एक्सप्रेस। अगर आपको एक्सप्रेस.जेएस लेटेस्ट में चाहिए तो आप बस इतना ही लिख देना, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर देखो, बहुत ही कम टाइम में आपके पास एक्सप्रेस.जेएस इंस्टॉल हो गया, जो यहाँ पे डिपेंडेंसी के अंदर आपको यहाँ पे डिस्प्ले होता है, ठीक है। जो भी लेटेस्ट वर्जन में होगा उस रिलेटेड यहाँ पे वर्जन्स भी डिस्प्ले हो जाएंगे आपको। तो बेसिकली अभी हमारा एक्सप्रेस.जेएस भी हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसको क्लियर कर लेती हूँ और यहाँ पर देखो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पे package.json में सबसे पहले आपके पास नेम डिस्प्ले हो रहा है, इसका वर्जन बाय डिफॉल्ट ऐसे डिस्प्ले होता है। अब मेन की बात करें तो मेन के अंदर index.js है, यानी कि हमारा ये package.json के अंदर हमारे पास मेन स्टार्ट कहाँ से होने वाला है, index.js वाले फाइल के अंदर से, ठीक है। अब एक्सप्रेस की बात करूँ तो एक्सप्रेस हमारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है, इसलिए नोड मॉड्यूल्स हमारे पास पैकेज का पूरा वो फाइल्स आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मेन हमारा index.js से स्टार्ट होने वाला है ना, यानी कि यहाँ से हमारी स्टार्ट होने वाली ये एक्सप्रेस.जेएस का जो भी हम कोड लिखेंगे, ठीक है। यानी कि ये फाइल हमारा वहाँ से स्टार्ट होना है। तो बेसिकली मैंने वहाँ पे एक्सप्रेस.जेएस बोल के एक फाइल क्रिएट कर दिया, दैट्स इट। अगर मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे कंसोल भी लिख सकते हो। आप अगर कंसोल लिखोगे तो आपकी कंसोल यानी कि आपके टर्मिनल में वो डिस्प्ले भी हो जाएगा। तो चलो कोई नहीं, हम एक कंसोल लिख देते हैं ताकि हमें एक अंदाजा लग जाए कि ये वर्क हो रहा है नहीं हो रहा है बोल के, ठीक है। हम जस्ट टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे console.log देख लेती हूँ, सॉरी गलती से ऑटोफिल हो गया क्या, ठीक है कोई नहीं। सो console.log लिख लेते हैं और इसके अंदर लाइक कुछ भी लिखो यार, मैं सिर्फ हेलो लिख देती हूँ, हेलो, ठीक है। एंड यहाँ पे सेव। तो यहाँ पर देखो अभी मैंने सेव करा एक्सप्रेस का, अभी हमने कुछ नहीं करा। अब इसको रन कैसे करना है, आपको सिर्फ लिखना है नोड index.js, क्योंकि हमारा index.js हमारा मेन फाइल है। सो यहाँ पर देखो मेरे कंसोल में मेरे को हेलो आ गया, ठीक है। अब npm स्टार्ट पे मुझे ये प्रोजेक्ट चलवाना है, ठीक है। बेसिकली मैं चाहती हूँ मुझे ऐसा नोड index.js नहीं, मुझे npm स्टार्ट जैसे बैक एंड डेवलपर बन लाइक npm स्टार्ट करके ही बैक एंड डेवलपर अपना प्रोजेक्ट रन करता है ना, तो मुझे भी वैसा करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको एक नोडमोन बोल के पैकेज रहता है जिसको आप इंस्टॉल करोगे। तो सिंपल npm i इंस्टॉल और नोडमोन, दैट्स इट। लेटेस्ट में आपके पास नोडमोन जेएस यानी कि पैकेज भी इंस्टॉल हो गया। देखा कितना सिंपल है। अब इसका यूज करके डायरेक्ट अगर आप npm स्टार्ट करोगे तो अब नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं टेस्ट करके दिखाऊं तो देखो npm स्टार्ट जस्ट इंस्टॉलेशन पे नहीं होता, इसमें एक आपको लाइक वर्ड ऐड करना पड़ता है। तो क्या ऐड करना पड़ता है मैं आपको बोलती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आते हैं package.json में, यहाँ पर जो स्क्रिप्ट टैग में लिखा है ना, पहले तो वो अनयूज्ड है उसको हटा दो, वहां पे लिखो स्टार्ट और यहाँ पे लिखो नोडमोन
और node1 के सामने कौन सा फाइल आपका फर्स्ट फाइल है, index.js। यहाँ पे पहले हम node index.js रन करते थे, वहीं पे अब हम क्या करेंगे, nodemon index.js हमने करा जहाँ पे स्टार्ट के अंदर। तो अब मैं npm स्टार्ट करूंगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मेरा ये प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। ये देखो हो रहा है क्या, और हेलो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब nodemon npm स्टार्ट, nodemon का यूज क्या होता है, जैसे देखो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करती हूँ ना तो वो nodemon क्या करता है, आपका बैकएंड जो सर्वर है ना उसको रीस्टार्ट करता है। ये देखो रीस्टार्ट ड्यू टू चेंजेस। तो मतलब जब भी आप कुछ भी चेंज करते हो अपने फाइल के अंदर तो बार बार आपको यहाँ पे एग्जिट फिर रन फिर एग्जिट फिर रन ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है। ये ऑटोमेटिकली वो रीस्टार्ट करता है जब भी कुछ चेंजेस होता है अपने इस पर, ठीक है, दैट्स इट। अब index.js के अंदर एक्सप्रेस का कोड लिखते हैं, क्योंकि हम एक्सप्रेस.js का यूज करके ही पूरा चीजें करने वाले हैं ना, यानी कि साइन अप और लॉग इन। सो बस इंपोर्ट कर लेते हैं हम सबसे पहले एक्सप्रेस को, एक्सप्रेस से ही, यानी कि इंपोर्ट फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है। सो अब यहाँ पर मैंने इंपोर्ट फ्रॉम एक्सप्रेस तो लिखा है, ठीक है। अभी एक्चुअली एरर देगा मुझे लेकिन बाद में, ठीक है, जब मैं रन करूंगी तब। अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे const app इक्वल्स टू एक्सप्रेस को कॉल कर देती हूँ। अब ऐप के अंदर हमारा एक्सप्रेस आ गया, ठीक है। अब मुझे यूज करने तो ऐप को यूज कर सकती हूँ। अब देखो मैंने इसको एक्सप्रेस को यहाँ पे एक्सेस भी कर लिया, तो अब मुझे टर्मिनल के अंदर एरर आ रहा है, देखो कैन नॉट यूज इम्पोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे हम इम्पोर्ट नहीं यूज कर सकते, तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हो रिक्वायर को, ठीक है। सो const एक्सप्रेस इक्वल्स टू, यहाँ पर आप रिक्वायर करके उस एक्सप्रेस को एक्सेस कर सकते हो, तो तब आपको एरर नहीं आएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं बस आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। सो आप const का यूज करोगे तो आपको एरर नहीं मिलेगा, वहीं आप इंपोर्ट को यूज करोगे तो आपको एरर मिलेगा। यहाँ पर देखो रीस्टार्टिंग ड्यू टू चेंजेस चालू हो गया और क्लीन एग्जिस्टिंग वेटिंग फॉर चेंजेस बिफोर रिस्टार्ट, यानी कि यहाँ पर हमारा ये वर्क हो रहा है, कोई एरर नहीं, कुछ नहीं। अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो मैं क्या करती हूँ, मैं टर्मिनल को क्लोज करके फिर से रन करके देती हूँ। अब मुझे कुछ कंसोल डिस्प्ले नहीं हो रहा क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं ना डिस्प्ले करने के लिए, तो क्या ही डिस्प्ले होगा। मैं इसको क्लोज करती हूँ, यानी कि क्लियर करती हूँ। तो यहाँ पर देखो npm स्टार्ट फिर से कर दिया, यहाँ पर देखो मेरा फिर से रन हो गया विदाउट एनी एरर। यहाँ पे ऊपर एरर डिस्प्ले हो रहा था और यहाँ पे नीचे मेरे पास कोई एरर नहीं है। तो बेसिकली हमारा ये वर्किंग है, लेकिन नहीं, मुझे ये रिक्वायर नहीं चाहिए, मुझे इंपोर्ट ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि ES6 मॉड्यूल को यूज करें, ना कि वो रिक्वायर्ड, ठीक है। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा अभी देखो मैंने इंपोर्ट एज इट इज करा कि फिर से एरर आ गया। सो ऐसा क्या करना पड़ेगा जिससे मुझे एरर हटेगा, तो सिंपल package.json में आओगे, यहाँ कहीं पर भी लिख सकते हो लेकिन हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। सो कॉमा दे देना, यहाँ पे भी एंड हो रहा है, कॉमा देकर आपको सिंपल सा टाइप मॉड्यूल सेंड करना है, दैट्स इट। देखो टाइप उसके अंदर मॉड्यूल डबल कोट में, दैट्स इट। इतना सा ये लाइन ऐड करने से आपको एरर चला जाएगा और आप इंपोर्ट यूज करने लग जाओगे, ठीक है। सो यहाँ पर देखो रीस्टार्टिंग ड्यू टू चेंजेस एंड रीस्टार्टिंग ड्यू टू चेंजेस, इसको मैं क्या करती हूँ, क्लियर करके फिर से रन करके दिखाती हूँ। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, ये देखो कोई एरर नहीं, कुछ नहीं। इतने देर तक मेरे को एरर आ रहा था, अब आ रहा है क्या, नहीं। तो इतना सिंपल था ये, बस ये वन लाइन यूज करना है। अगर आप वन लाइन वो यूज करते तो आपको रिक्वायर्ड कहीं यूज नहीं करना है, सिर्फ इंपोर्ट ही यूज करना है, इतना याद रखना, ठीक है। सो चलो ठीक है, मैं क्या चाहती हूँ, अब मैं चाहती हूँ एक्सप्रेस.js को एक पोर्ट दे दूँ, ठीक है। सो सिंपली const पोर्ट दे दिया मैंने, समझो 8000, ठीक है। सो मेरा पोर्ट यानी कि क्या है, लोकल होस्ट 8000 डालूंगी तो मेरा एक्सप्रेस.js वर्क होना, यानी कि सर्व रन होना, ठीक है। सो यहाँ पे हम उसको इनिशियलाइज भी करते हैं कि एक कमांड दे देते, ठीक है। app.listen पोर्ट नंबर हमने दे दिया और यहाँ पे फंक्शन चलेगा और फंक्शन के अंदर हम एक कंसोल प्रिंट करेंगे और ये हम बताएंगे कि इस पोर्ट पे आपका एक्सप्रेस.js रनिंग है, ठीक है। सो console.log के अंदर सिंपल सा लिखती हूँ मैं, सर्वर इज रनिंग ऑन, ऐसा कुछ तो लिख देते हैं ना, और पोर्ट हम एज इट इज दे देते हैं। जैसे यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, पोलन दे के डॉलर करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसके अंदर मैं पोर्ट दे देती हूँ। अभी ये एज ए स्ट्रिंग जा रहा है, ठीक है। ये जो सिंगल कोट है ना हमारे, इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जो 1 नंबर के ऊपर रहता है ना वो वाले आपको ऐड करना है, इतना याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कलर चेंज हुआ पोर्ट का, तो अब मुझे पोर्ट भी डिस्प्ले हो जाएगा। सो अभी सिंपली मैं यहाँ पर आती हूँ तो ये देखो मेरे पास आ गया सर्वर इज रनिंग ऑन 8000। तो बेसिकली ये लाइन अभी प्रिंट हो रही है, ओके। तो यहाँ पर अगर आप सिंपली ये वाला 8000 वहाँ पोर्ट से आ रहा है, ठीक है। अगर आप वहाँ से चेंज कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारा एक एक्सप्रेस जेस का फ्रंट जस्ट हमने रन करके देख लिया, ठीक है। तो प्रोजेक्ट हमारा रन हो रहा है। तो एक और चीज़ बोलती हूँ, जैसे ये पोर्ट जो है ना, ये बहुत ही लाइक कॉन्फिडेंशियल डेटा है, ठीक है, एक क्रीडेंशियल है हमारा। तो इन केस इसको हम सिक्योरली रखना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, .env बोल के एक फाइल क्रिएट करके उसके अंदर ये बेसिकली रखते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं हटा देती हूँ और यहाँ पे मैं एज अ पोर्ट इसके अंदर डालूंगी, ठीक है। सो यहाँ पे देखो सिंपल आपको लिखना है, कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, लेकिन ये क्रेडेंशियल हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पे कैपिटल यूज करा। सो यहाँ पर देखो उसको मुझे env जो फाइल है ना, वहाँ से इसको यहाँ पर एक्सेस करना है बेसिकली। तो ये .env का एक वेरिएबल हम यहाँ पे कैसे एक्सेस करते हैं, देखो प्रोसेस .env डॉट और जो भी वेरिएबल का नेम है एज इट इज दे दो। तो हमारा वेरिएबल का नेम क्या है, ये है कैपिटल में पोर्ट, एज इट इज मैंने यहाँ पे एक्सेस कर लिया। अब क्या होगा, अब इसको लग जाएगा, ठीक है। और मैं क्या करती हूँ, अगर ये पोर्ट जो मैं भेज रही हूँ, ठीक है, बेसिकली 8000 जो भेज रही हूँ, अगर वो कहीं पे वेट हो रहा है, कहीं पे यूज हो रहा है, तो बाय डिफॉल्ट वो नहीं है, मतलब हमारा पोर्ट एक्सेस नहीं हो रहा है, तो तुम और वाला पोर्ट मेरे को एक्सेस करा दो। अब देखो सर्वर रनिंग इज 8001, 8000 हमने दिया और 8001 पे क्यों ये चल रहा है, जबकि हमने 8000 पहले दिया और में हमने 8001 दिया। तो वो क्या कर रहा है, इसको ये अभी भी मिल ही नहीं रहा है, प्रोसेस .env डॉट पोर्ट जो है ना, उसको मिल ही नहीं रहा, तो इस वजह से उसने और वाला ले लिया। तो क्यों, क्योंकि हमारे पास एक .env फाइल को एक्सेस करने के लिए एक पैकेज रहता है, उसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। सो उसको इंस्टॉल करने का कमांड भी बहुत सिंपल है, लेटेस्ट में चाहिए तो npm इंस्टॉल के लिए आए और आपको सिंपल लिखना है .env, दैट्स इट, ठीक है। आपको बस ये वाला पैकेज इंस्टॉल करना है, ठीक है। सो मैंने ये इंस्टॉल करा, तो आपको लगता है अभी हमारा रन करूंगी तो मुझे 8000 यहाँ पर पैकेज में भी लेटेस्ट में डिस्प्ले हो रहा है, अब 8000 पे चलेगा नहीं, हम अभी तक यूज ही नहीं कर रहे हैं ना। अगर मैं यहाँ पे क्लियर करके npm रन कर देती हूँ, यानी कि स्टार्ट कर देती हूँ, तो ये देखो अभी भी मेरा 8001 पे ही चालू है। क्यों, अभी तक हमने उसको लाइक ये जो .env है ना, इसको हमने इंपोर्ट ही नहीं करा इस फाइल के अंदर, ठीक है ना। तो हम इसको सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं हमारे .env पैकेज को, फिर हमारा ये प्रोसेस .env डॉट पोर्ट चलेगा, तब जाके हमें 8000 पर ये वर्क करेगा, ठीक है। सो सिंपल, इसके लिए मैं क्या करती हूँ, सिंपली index.js के अंदर आती हूँ, इस साइड इसको रखती हूँ, एक साइड इसको रखती हूँ, ठीक है। तो सिंपली अभी इसका यूज करना है मुझे, ठीक है। ये .env हमारे पास है, इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेते हैं, ठीक है। सिंपल, जैसे एक्सप्रेस करा है वैसे ये .env को यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो सेम नेम से हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम, और वो भी .env से ही आएगा, ठीक है, .env। और इसको हम कैसे यूज करेंगे, नीचे जैसे यहाँ पे कॉन्स्ट हम ऐप वगैरह करा था एक्सप्रेस के लिए, लेकिन .env को हम सिर्फ कॉन्फ़िग करेंगे, ठीक है। .env डॉट कॉन्फ़िग यहाँ पे हम उसका फंक्शन कॉल कर देंगे, दैट्स इट, और ये हमारा वर्क हो जाएगा। अब मेरा जो env फाइल का जो पोर्ट था वो एक्सेस करेगा और 8000 पे मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। देखो सर्वर इज रनिंग ऑन 8000, पहले वो 8001 पे चलता था, अब वो 8000 पे चल रहा है। तो ये था, ऐसे आप .env फाइल को भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे .env फाइल इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड या कुछ भी क्रेडेंशियल रहता है वो सारे आप .env फाइल के अंदर पास करोगे, ठीक है। सो इसलिए ये फाइल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंपली मैं इसको क्लियर करके यहाँ पर आ जाती हूँ और नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है। तो अब देखो हमारा लोकल होस्ट 8000 हमारा चल रहा है, ठीक है, पोर्ट भी हमने दे दिया, सारी चीजें हो गई। अब हम देंगे राउट को, ठीक है। सो यहाँ पे राउट डिक्लेयर कर लेती हूँ। सो सिंपली राउट मतलब क्या, जब भी मैं लोकल होस्ट 8000 वहां पे डालूंगी तो मुझे राउट के अंदर क्या डिस्प्ले होना, तो वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो सिंपल है, ऐप डॉट यूज करोगे, सो स्लैश, जो भी स्लैश यानी कि जो भी हम एज बाय डिफॉल्ट राउट दूंगे, यानी कि लोकल होस्ट 8000 में लिखूंगी तो स्लैश यानी कि वही राउट का एड्रेस, ठीक है। और वहां पे मुझे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मिलेगा, तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड हम अभी के लिए एक मैसेज को दे देते, रिस्पॉन्स डॉट सेंड का यूज करके हम एक मैसेज प्रिंट कर लेते, जैसे हेलो श्रुति लिख देती हूँ मैं, कोई नहीं, ठीक है, दैट्स इट। अब मुझे अगर मैं इस फाइल को रन कर देती हूँ, ठीक है, सिंपली सो npm स्टार्ट कर दे और यहाँ पर आप देख सकते हो रनिंग ऑन 8000। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर डालना है लोकल होस्ट :8000, दैट्स इट।
सो यहाँ पर देखो मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है हेलो श्रुति, जो मैंने सेंड करा था। तो बेसिकली मुझे कंसोल के अंदर ना लोकल होस्ट 8000 पास करना चाहिए था, क्योंकि मैं उसका यूज़ करके एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर सकती हूँ ना, तो बस इसीलिए। सो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ लोकल होस्ट 8000 और ये स्पेस भी हटा देते हैं। अब मैं इसको सिंपली कॉपी कर देती हूँ और एज इट इज़ पेस्ट कर दूंगी। देखो ये इजी पड़ेगा ना। सो सिंपली हमारा लोकल होस्ट 8000 पर हमारा पोर्ट चालू है, जहाँ पे मुझे हेलो श्रुति डिस्प्ले हो रहा है। देख रहे हो कितना इजी है, आप एक राउट भी ऐसे एक्सेस कर पास कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस करती हूँ, ठीक है, हमारा नोड मोड के कारण वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पर आके मैं रिफ्रेश करती हूँ तो ऑटोमेटिकली मुझे वो डिस्प्ले करेगा। मतलब सिंपली क्या है मीनिंग कि आप जब भी इसको रिफ्रेश करोगे तो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होके वो ऑटोमेटिकली मुझे जो भी चेंजेस है वो डिस्प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि हमने नोड मोड को इंस्टॉल करा है, तो नोड मोड इसी वजह से यूज होता है। ठीक है, तो देखो बेसिकली हमारा एक्सप्रेस जेएस यहाँ पे वर्किंग है, यानी कि हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक सिंपल सा एक एक्सप्रेस जेएस का प्रोजेक्ट क्रिएट कर चुका है। अब एक्चुअल में एक्सप्रेस जेएस हम डेटाबेस से कनेक्ट करने वाले, तो हम डेटाबेस यूज करने वाले हैं मंगोडीबी। ठीक है, मंगोडीबी के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन है। ठीक है, आप डेटाबेस कनेक्ट करने का या यूज करने के दो तरीके, एक है ऑनलाइन, एक है ऑफलाइन। ठीक है, ऑनलाइन में आप मंगोडीबी अटलांस का यूज कर सकते हो और ऑफलाइन में आप मंगोडीबी कंपास का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली मैं चाहती हूँ मैं लोकली ये सारी चीजें करूँ। ठीक है, हम लोकली हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको लोकली सारी चीजें पता हो तो बेटर है ना। सो बस इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको लोकली सारी चीजें मैं इंटीग्रेट करके दिखाऊं। ठीक है, सो अब हम देखेंगे कि हम डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे करते हैं एक्सप्रेस जेएस के अंदर मंगोडीबी से। ठीक है, सो मंगोडीबी और एक्सप्रेस जेएस का यूज करके हम बैकएंड डेवलपर क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली जो भी मैं कार्ड ऑपरेशन एक्सप्रेस जेएस के अंदर यहाँ पे करूंगी, जो भी डेटा हम स्टोर करेंगे वो स्टोर कहाँ होगा, हमारे मंगोडीबी के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए ना आपके सिस्टम में मंगोडीबी कंपास होना जरूरी है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, तो मैं उसको ओपन करती हूँ। देखो अगर आप मंगोडीबी पहली बार ये कर रहे हो ना, मेरा ऑलरेडी प्लेलिस्ट क्रिएटेड है मंगोडीबी पर भी। ठीक है, जिसके अंदर ऑनलाइन ऑफलाइन सारे डेटा कनेक्शन कैसे करना, कैसे वर्क करना, कोड ऑपरेशन सारी मैंने चीजें बता चुकी है। ठीक है, तो सिंपली इसको ओपन कर दे और यहाँ पर हम कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमारा लोकल होस्ट 2017 पर ये चालू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अभी डेटाबेस क्रिएटेड है बहुत सारे, हम न्यू डेटाबेस क्रिएट करते हैं। प्लस आइकॉन को क्लिक कर दिया, क्रिएट डेटाबेस। तो डेटाबेस के अंदर आपको डेटाबेस का नेम देना है और कलेक्शन का नेम, बेसिकली कलेक्शन मतलब टेबल का नेम। ठीक है, तो यहाँ पे डेटाबेस का नेम मैं रखती हूँ लाइक एक्सप्रेस यूजर। ठीक है, एक्सप्रेस यूजर में रखती हूँ और कलेक्शन का नेम यहाँ पे अभी के लिए डेटा लिखते हैं, तो अभी के लिए ठीक है कनेक्ट कर लेते हैं, यानी कि एक डेटाबेस हमने क्रिएट कर दिया। तो एक्सप्रेस यूजर बोल के डेटाबेस है, उसके अंदर एक डेटा कलेक्शन है, छोड़ो उसका हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, सो एक्सप्रेस यूजर इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो भी होस्ट है ना उसको हम कॉपी कर लेते हैं। सिंपली 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर देखो कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग है, इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे एक्सप्रेस के कोड के अंदर और जहाँ ये हमारे क्रेडेंशियल है। ठीक है, तो जैसा हमारा पोर्ट है ना वैसे हमारे पास ये क्रेडेंशियल है, तो ऑब्वियसली हमें कहाँ डालना है ये .env फाइल के अंदर। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना देते हैं, जैसे मैं लिखती हूँ मंगो URL। ठीक है, सो इसके अंदर डबल कोट के अंदर ये दे देना आप, एज इट इज मैंने पेस्ट करा है। ठीक है, अभी तब भी मैं एक बार और कॉपी करके पेस्ट कर लेती हूँ ताकि आप क्लियर हो जाए। देखो यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया और सिंपली इसके नीचे आके मैं पेस्ट करके आपको दिखा देती हूँ, सेम आपको कोड मिल जाता है। ठीक है, ये देखो यहाँ से मैंने कॉपी एज इट इज करा है, आप ऊपर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो अभी लास्ट में जो स्लैश है ना उसके बाद आपको आपका डेटाबेस का नेम लिखना है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे डेटाबेस है, तो हमें इस डेटाबेस का ही यूज करना है बोल के। ठीक है, जो अभी जस्ट हमने क्रिएट करा था एक्सप्रेस यूजर। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे डाल देते हो। ठीक है, दैट्स इट, बस इतना करना था क्रेडेंशियल के अंदर। ठीक है, यानी कि बेसिकली यहाँ पे मंगो URL हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब इसी का यूज करके हम कनेक्टिविटी देखेंगे। ठीक है, तो मंगोडीबी से कनेक्ट करेंगे। तो अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, अब ये मंगोडीबी एक्सप्रेस के अंदर कनेक्ट करना है, तो हमारे पास एक पैकेज है जिसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मुझे वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, डिपेंडेंसी के अंदर। चलो ठीक है, उस पैकेज को इंस्टॉल करते हैं। सो सिंपली इसको क्लोज कर लेती हूँ, क्लियर कर लेती हूँ और इसका पैकेज का नेम आपको सिंपल है, देखो मंगूस लिखना है। ठीक है, दैट्स इट, npm इंस्टॉल के लिए आई लिखो या इंस्टॉल लिखो चलेगा, एंड मंगूस, दैट्स इट, आपको बस इतना सा लिखना है। ठीक है,
तो ये बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट वर्जन में जो भी चल रहा है वर्जन के साथ ही इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप पर्टिकुलर वर्जन में चाहते हो तो @ डाल के उसका वर्जन भी लिख सकते हो, ठीक है। सो सिंपली इंस्टॉल होने के बाद हम पैकेज.जेसन में जो हमारे डिपेंडेंसी है ना वहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर ये देखो हो रहा है ना। अब देखो जैसे मैंने बोला एक्सप्रेस.जेएस जो हम डेटाबेस अभी कनेक्टिविटी करेंगे तब हमारा ये हो जाता है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अब मुझे क्या करना है, हमारे सारे राउट्स कैसे हमें डेटा लाइक जेसन में डिस्प्ले होने वाले, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक पैकेज इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। सिंपल वो आप इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो भी डेटा हम अगर डिस्प्ले करेंगे तो वो ना एक जेसन फॉर्मेट में डिस्प्ले हो जाए, तो बस इसीलिए, ठीक है। सो इसका पैकेज का नाम है देखो npm इंस्टॉल करना है आपको बॉडी पार्सल, ठीक है, दैट्स इट। बस ये वाला ये इंस्टॉल करके रख देना, दैट्स इट। तो ये दो चीज़ें एक साथ हमने कर दी, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने इसका लेटेस्ट वर्जन में देख लिया, यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं, ठीक है, यानी कि मंगोडीबी और एक्सप्रेस.जेएस के साथ सबसे पहले कोड लिखते हैं कनेक्टिविटी का। लेकिन उससे पहले क्या करती हूँ, मैं फोल्डर स्ट्रक्चर बना देती हूँ ना। तो सिंपल एक फोल्डर बना देते हैं, लाइक हमारे जो फॉर्मेट रहता है वैसे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एक कॉन्फिग बोल के फोल्डर रहता है जिसके अंदर db.js के अंदर हम कनेक्टिविटी का कोड लिखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास रहेगा कॉन्फिग, ठीक है। सो ये फोल्डर का नेम लिख दिया, उसके अंदर ही हमारे पास db.js रहता है, ठीक है। सो सिंपल इसके अंदर फाइल नेम देते हैं db.js, दैट्स इट। तो यहाँ पर हमारी कनेक्टिविटी का कोड रहता है, ठीक है। सो सिंपली अब मैं डेटाबेस कनेक्टिविटी सबसे पहले करूंगी, बाकी बाद में हम फोल्डर्स बनाएंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो अब db.js के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है, ठीक है। सो इंपोर्ट हम क्या करते हैं, लाइक इसको क्लियर करके रख देती हूँ। अभी स्टार्ट नहीं करा है मैंने, क्योंकि अभी कोड लिखते टाइम चुप हो रनिंग मतलब बैकग्राउंड में रन ना होना, इसीलिए मैंने उसको लाइक क्लियर करके रखा है टर्मिनल, ठीक है। जब हम पूरा कोड लिखेंगे उसके बाद हम उसको रन करके देख लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे मंगूस को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। db.js में हम कोड कर रहे हैं, ठीक है। सो सिंपली हमने इंपोर्ट कर दिया और यहाँ पर मैं एक कॉन्स्ट करके एक फंक्शन क्रिएट कर लेती हूँ। सो फंक्शन का नेम हम रखते हैं कनेक्ट db बोल के, ठीक है। सो कनेक्ट db इक्वल्स टू असिंक यूज करेंगे तो असिंक को कॉल कर लेते हैं, असिंक, और यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं सिंपल सा, ठीक है, दैट्स इट। अब फंक्शन क्रिएट कर ही चुका है तो इसको एक्सपोर्ट भी यहीं पे कर लेते हैं ना, नीचे हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं, डिफॉल्ट में हमें एक्सपोर्ट करना है इसको, ठीक है। सो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कनेक्ट db बोल के, ठीक है, दैट्स इट। सो यहाँ पर हमारा ये लाइक एक फंक्शन क्रिएट करके उसके अंदर हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब इसके अंदर एक्चुअली कनेक्टिविटी का कोड लिखेंगे। सो ट्राई और कैच का यूज करते हैं, अगर एरर आता है तो भी हमें डिस्प्ले हो जाए ठीक से, ठीक है। सो कैचे के अंदर हमारे पास एरर आते हैं और एरर ही सबसे पहले कोड लिखते हैं। जैसे देखो कोई एरर आ जाता है तो क्या होना, लाइक सिंपली मैं चाहती हूँ लाइक कंसोल एरर मुझे प्रिंट हो जाए, ठीक है। सो console.error और यहाँ पे मैं सिंपल एक एरर प्रिंट कर लेती हूँ कि डेटाबेस कनेक्टिविटी में एरर है, यानी कि एरर इन डेटाबेस कनेक्शन, ठीक है। सो कनेक्शन या कनेक्ट ऐसा लिख सकते हो, छोड़ो कोई नहीं, कनेक्शन लिख देती हूँ और यहाँ पे एरर भी डिस्प्ले कर देते हैं कि क्या एरर आ रहा है, ठीक है। तो कोई एरर आ रहा होगा तो वो भी डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने ई को कैपिटल कर दिया। उसके बाद प्रोसेस.exit कर लेते हैं, यानी कि अगर कोई प्रोसेस हो रहा होगा तो उसको एग्जिट कर लेते हैं 1 पर, ठीक है, दैट्स इट। बस ये एरर का हमारा इतना सा कोड लिखना है, यानी कि कैचे के अंदर, ठीक है। अब एक्चुअली डेटाबेस कनेक्ट होता है तो क्या, तो कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे ट्राई कैच के अंदर हम उसका कोड लिखते हैं। जैसे एक यहाँ पर भी एक वेरिएबल बना देती हूँ, या तो फिर आप डायरेक्ट अवेट फंक्शन भी यूज कर सकते हो, वेरिएबल के अंदर स्टोर करो नहीं करो चलेगा, ठीक है। अवेट मंगूस डॉट कनेक्ट, जैसे मैंने बोला था मंगूस के अंदर एक कनेक्ट बोल के मेथड रहता है जिसका हम यूज करके हम अपना डेटाबेस कनेक्ट करेंगे। तो किससे, यहाँ पर हमारा URL है, ठीक है। इस URL यानी कि उसके अंदर हमारा डेटाबेस का कनेक्शन का कोड है, उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे, जैसे हम पोर्ट में एक्सेस करा था क्योंकि वो .env फाइल के अंदर है, ठीक है, जहाँ पे हमने ऐसा करा था। सिंपल यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, process.env डॉट और जो वेरिएबल का नेम है एज इट इज, जैसे हमारे पास है मंगोस URL, ठीक है, दैट्स इट। अब हमारे यहाँ पे कनेक्टिविटी का कोड हो गया, बस इतना ही करना था आपको, ठीक है। एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं, console.log कर लेते, जैसे ही हमारा कनेक्टिविटी मतलब हो जाए तो हमें एक कंसोल डिस्प्ले हो जाए कि डेटाबेस कनेक्टेड बोल के, दैट्स इट। तो यहाँ पे कंसोल भी डाल देती हूँ मैं, सिंपल, बस इतना ही करना था आपको, ठीक है। सो हमारे यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टिविटी का यहाँ पे पूरा कोड बन के रेडी हो चुका है, दैट्स इट। बस इतना सा ही कोड था हमारा, ओके। अब मुझे क्या करना है, इस फाइल को index.js के अंदर कॉल करना है। ऑलरेडी एक्सपोर्ट तो करा है, यहाँ पे सिंपल सा इंपोर्ट कर लेते हो फिर, है ना। हमारा ये रनिंग कोड है ना app.index.js में, जब तक कॉल ना करूँ वो वर्क नहीं होता है, तो बस इसीलिए, ठीक है। अब इसको कॉल करने का तरीका देखो, सिर्फ कनेक्ट
DB को कॉल कर देना है, दैट्स इट। तो यहाँ पर आके npm स्टार्ट कर देते हो। अब मुझे कंसोल में डिस्प्ले हो जाएगा अगर कनेक्ट होता है तो। यहाँ पर मुझे एक एरर आ गया, तो बोल रहा है कि config/db। ओके, उसको फाइल नहीं मिल रहा है तो आप क्या करो, db.js डालो, ठीक है। तो इसको फाइल मिलने की वजह से मिल नहीं रहा, इसीलिए आप .js डाल देना, ठीक है। एंड दैट्स इट। ये देखो सर्वर इज रनिंग, ये तो हमारा पहले डिस्प्ले हो रहा था और अभी देखो डेटाबेस कनेक्टेड, यानी कि हमारा डेटाबेस यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। मैं इसको फिर से लाइक npm रन कर लेती हूँ क्लियर करके। ये देखो अभी ये हमारा सर्विस इज रनिंग ऑन लोकलहोस्ट 8000 एज इट इज डिस्प्ले और डेटाबेस कनेक्टेड। यहाँ पे हमने जो लाइन लिखा है जहाँ पे मैं चेक कर रही थी, डेटाबेस जैसे ही कनेक्ट हो जाए मुझे कंसोल लॉग ये हो जाए, दैट्स इट, वो मुझे डिस्प्ले हो गया। कितना परफेक्टली, हमें कोई एरर नहीं, कुछ नहीं, डेटाबेस हमारा कनेक्ट भी हो गया। देखा, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे सारी चीजें करोगे तो आपको भी कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। दैट्स इट, हमारा डेटाबेस पे कनेक्ट हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, तो नेक्स्ट हम करने वाले हमारा एक फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं और उस हिसाब से हम चाहते हैं कि हमारे कलेक्शन क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो जैसे देखो अभी मैं साइन अप और लॉगिन यानी कि यूजर रजिस्टर और एक लॉगिन का इतना ही कर रही हूँ, ठीक है। तो इसी वजह से यूजर का अभी के लिए बस इतना ही करने वाले, ठीक है। तो अभी मैं फोल्डर स्ट्रक्चर बना देती हूँ। बाय डिफॉल्ट हम एक सिंपल सा फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, उसी को हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, वो रहता है मॉडल्स, ठीक है। हमारे सारे मॉडल्स यहाँ पर आते हैं। बेसिकली मॉडल्स के अंदर हम क्या डालते हैं, हम अपने जो भी हम टेबल्स यानी कि कलेक्शंस क्रिएट करने वाले वो सारे हम कोड यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। जिसके अंदर की और वैल्यूज क्या रहने वाली है, क्या वो सारी चीजें, ठीक है। सो यहाँ पे हमें यूजर मॉडल्स क्रिएट करना है, यानी कि बेसिकली यूजर टेबल क्रिएट करने वाले तो यूजर मॉडल नाम दे दिया, ठीक है। ऐसे आप प्रोडक्ट का क्रिएट करोगे तो प्रोडक्ट मॉडल यहाँ पे दे दोगे, ठीक है। अब इसके बाद कंट्रोलर फोल्डर आएगा। कंट्रोलर्स के अंदर फोल्डर का एज इट इज आप फाइल नेम के साथ देना, यानी कि यूजर कंट्रोलर। ओके, प्रोडक्ट का करोगे तो प्रोडक्ट कंट्रोलर। इसके अंदर क्या हम कोड लिखते हैं, हम यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। जो भी लाइक कोड ऑपरेशन हम करने वाले यहाँ पे हमारे वो सारे फंक्शंस के एक्चुअल कोड रहने वाले, ठीक है। सो उसके बाद है राउट्स। तो हम सेपरेट राउट्स क्रिएट करेंगे। जब भी मैं स्लैश यूजर डालूंगी तो यूजर का डेटा डिस्प्ले होना, जब भी मैं स्लैश प्रोडक्ट डालूंगी तो प्रोडक्ट का डिस्प्ले होना, यानी कि हम एपीआई के जो भी राउट्स है ना, यूआरएल जो हम बोलते हैं वो हम राउट्स के अंदर देंगे। तो हमारा ये कुछ ऐसा लाइक फोल्डर स्ट्रक्चर है, ठीक है। सिंपल सा है, इसमें कोई ऐसा ये नहीं है, ठीक है। अभी हम यूजर का सिर्फ कर रहे हैं, जैसे साइन अप और लॉगिन के लिए सिर्फ यूजर का डेटा चाहिए तो इसलिए यूजर डाला। प्रोडक्ट का चाहिए तो आपको प्रोडक्ट मॉड्यूल, प्रोडक्ट कंट्रोलर, प्रोडक्ट राउट ये क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स इट, सिंपल। अभी देखो मेरे डेटाबेस के अंदर में आती हूँ तो डेटा हमने एक कलेक्शन क्रिएट करके रखा है, वो बाय डिफॉल्ट हमने क्रिएट करा है, ठीक है। अब मैं यूजर का कलेक्शन क्रिएट करना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे यूजर मॉडल के अंदर कोड लिखना है। तो मॉडल के अंदर चलते हैं यूजर मॉडल, और यहाँ पर मैं एक्चुअली कोड के थ्रू यहाँ पे मैं टेबल क्रिएट कर रही हूँ, ऐसा समझो, यानी कि कलेक्शन क्रिएट कर रही हूँ। सिंपल, इंपोर्ट कर लेते हैं मंगूस को सबसे पहले, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो भी हमारे मॉड्यूल यूजर मॉड्यूल रह गए उसके स्कीमास हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। सिंपल, कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना देती हूँ यूजर स्कीमा बोल के, ठीक है। सो इसके अंदर बेसिकली स्कीमा मतलब क्या मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमारे की और वैल्यूज रहते हैं ना, कीज हमारे यहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं। जैसे यूजर टेबल यानी कि यूजर कलेक्शन के अंदर हमने क्या क्या कीज रहने वाले, नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये सारे हम यहाँ पे देंगे, ठीक है। मतलब क्लियर हो रहे हो ना, सारी चीजें बता रही हूँ, ठीक है, कोई नहीं। तो देखो सिंपल, सबसे पहले हम क्या करा, यूजर स्कीमा, उसके अंदर इक्वल्स टू न्यू, और मंगूस के अंदर भी स्कीमास वाला एक मेथड है, उसको कॉल करके यहाँ पे की और वैल्यूज पास करें। वैल्यूज मतलब वैल्यूज नहीं, कीज की जो भी रिक्वायरमेंट है। जैसे कीज हमारी कैसे चाहिए, तो हमें मल्टीपल चाहिए तो करली ब्रैकेट के अंदर दे रहे हैं हम लोग। जैसे टाइप उसका स्ट्रिंग, वो रिक्वायर है या नहीं है, रिक्वायर होगा तो ट्रू डालो, नहीं होगा तो फॉल्स डालो, ठीक है। और यहाँ पे टाइप जैसे नंबर चाहिए तो नंबर भी डाल सकते हो। जैसे अभी दूसरा हमारा वेरिएबल, जैसे की हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट नेम, सेकेंड हमारा ईमेल यूजर का, ठीक है। अब ईमेल जो है ना, मैं यूनिक चाहती हूँ, हर एक को यूनिक होना। सो हमारे पास यूनिक बोल के भी एक एट्रीब्यूट या कुछ प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो। सो ये प्रॉपर्टी आप हम पास करें ऐसा समझो, तो वो भी यूनिक ट्रू कर देते हैं ताकि हमें यूनिक ईमेल मिले, ठीक है। अब हमारे पास है पासवर्ड, फिर हमारे पास आता है लाइक फोन नंबर, ठीक है, और हम ऐड करेंगे लाइक एड्रेस, ठीक है। इतने हम ऐड कर लेते हैं अभी यूजर के लिए। आप अपने हिसाब से बहुत सारे चाहते हो तो बहुत सारे लिख सकते हो, ठीक है। अब पासवर्ड हमारा स्ट्रिंग ही है, लेकिन फोन नंबर हमारा
उसका टाइप क्या रहने वाला है, नंबर रहने वाला है। ठीक है, तो हमने नंबर दे दिया और इसको भी हम यूनिक ट्रू कर लेते हैं। मैं चाहती हूँ मेरा यूजर एक यूनिक यूजर रहे। ठीक है, एक ही ईमेल एक ही बार यूज हो, एक ही फोन नंबर एक ही बार यूज हो, डबल डबल रिपीटेड वही यूजर मतलब लॉगिन लाइक साइन अप ना करे। ठीक है, दैट्स इट। इसी वजह से मैंने इतना डाल दिया। नेम सेम हो सकते हैं, नंबर और ईमेल सेम नहीं हो सकते, दैट्स इट। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ इसी के अंदर मेरा एक क्रिएटेड और अपडेटेड वाला डेट और टाइम भी दिखे। तो सिंपल मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे टाइम स्टैम्प्स भी डाल देती हूँ, दैट्स इट। यहाँ पे ट्रू कर लेते हैं। अब क्या होगा, जब भी यूजर क्रिएट करेगा तो क्रिएटेड टाइम भी डिस्प्ले होगा, और जब भी अपडेट करूंगी मैं उसमें कुछ भी तो अपडेटेड टाइम भी डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब ये भी यूजफुल हो सकता है। ओके, क्योंकि हमें अगर यूजर कब क्रिएट हो चुका है, कब हमें वो दिखाना है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। अब हमारा यूजर स्कीमा रेडी हो चुका है, दैट्स इट। तो अब मैं क्या चाहती हूँ, देखो हमने जैसे पहले मैं क्लियर कर चुकी हूँ। ठीक है, जैसे मैं एक यूजर चाहती हूँ, ठीक है, जब भी वो यूजर ऐड करे, ठीक है, एक रजिस्टर करे, एक न्यू यूजर रजिस्टर कर रहा है, साइन अप कर रहा है, ठीक है, उसके अंदर हम ये सारी चीजें डाल रहे हैं। जैसे मैंने बोला पासवर्ड जो है ना, एक्चुअली मुझे वो हैश में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो डेटाबेस हैंडल कर रहा है उसको भी पता ना चले, सिर्फ वो यूजर को ही पता हो कि उसका पासवर्ड क्या है। नॉर्मल इंसान अगर देखता है तो उसको उसका पासवर्ड कभी भी पता ना चले। स्ट्रिंग में डालूंगी तो उसको पता चल जाएगा। मैं चाहती हूँ पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट करके डालते हैं, ताकि सिक्योर रहे हमारा पासवर्ड भी। यूजर का डेटा जो भी रहता है उसको हम एक कॉन्फिडेंशियल डेटा बोलते हैं, जिसको हम सिक्योरिटी देना हमारा लाइक एक पॉइंट है। ठीक है, सो सिंपल, उसको मैं हैश में कन्वर्ट करके डालूंगी। तो इसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, बीक्रिप्ट पैकेज। ठीक है, जो एक्चुअल में आपका जो भी लाइक सिंगल स्ट्रिंग वगैरह होगा उसको हैश में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मैं उसके बारे में कुछ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बताऊंगी ताकि आप यहाँ पे ही क्लियर हो जाए कि वो एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो देखो, द बीक्रिप्ट पैकेज इन एक्सप्रेस.js और नोड.js इन जनरल, बेसिकली जनरली ये नोड.js में यूज होता था, अभी एक्सप्रेस.js में भी यूज होता है। ठीक है, is used for hashing and securely storing passwords. It ensures that passwords are hashed before being saved in the database, making it more difficult for attackers to retrieve the original password even if they have accessed the database. जैसे मैंने बोला था कि डेटाबेस वाला अगर कोई अलग सा होगा, जैसे डेवलपर छोड़ के एक मैनेज करने वाला, डेटाबेस मैनेज करने वाला भी होगा, तो भी वो यूजर का पासवर्ड उसको पता ना चले उसको। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको पहले ही हम हैश में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे यूजर ने पासवर्ड डाला उसको हम हैश में कन्वर्ट करेंगे डेटाबेस के अंदर स्टोर करने से पहले ही। और अगर कोई अटैकर होगा, जैसे एक हैकर होगा, तो भी उसको क्रैक करने में इजी नहीं होगा, क्योंकि वो हम हैश में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब तक कि उसको हैश का लाइक फॉर्मेट ना पता चले तब तक। ठीक है, तो बेसिकली आप इतना समझ लो कि हम पासवर्ड को स्ट्रांगली हम सिक्योरिटी दे रहे। ठीक है, इसी वजह से हमने लाइक बीक्रिप्ट का यूज करके हम हैश में कन्वर्ट करके उसको डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं, दैट्स इट। अब इसके थोड़े से की फीचर्स हैं, हम वो भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 पॉइंट है, हम इन तीनों का भी यूज करने वाले हैं हमारे कोड के अंदर। ठीक है, जैसे देखो फर्स्ट वाला हैशिंग पासवर्ड। ठीक है, कन्वर्ट प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड इनटू अ हैश फॉर्मेट, यानी कि सिंपल, जैसे मैंने बोला अगर यूजर लाइक पासवर्ड रखता है श्रुति, उसको हैश में कन्वर्ट करके हम डेटाबेस के अंदर डाल रहे, दैट्स इट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखो, सॉल्व राउंडेड, यानी कि ऐड रैंडम डेटा टू द हैश टू मेक इट यूनिक। बेसिकली अगर कोई हैकर होगा वो क्रैक भी करना चाहे ना, उसको हर बार यूनिकनेस दिखेगी कि यार ये कौन सा फॉर्मेट है। उसको लाइक हम ऐसा नहीं दे रहे कि एक ही फॉर्मेट में हम उसको कन्वर्ट कर रहे, हम यूनिक फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर रहे ताकि उसको हमारा एग्जैक्ट फॉर्मेट ही पता ना चले और वो कभी हमारे पासवर्ड को क्रैक ही नहीं कर पाए। ठीक है, थर्ड देखो, पासवर्ड कंपैरिजन। बेसिकली वेरीफाई करेंगे, जब भी यूजर लॉगिन करते टाइम एंटर पासवर्ड करेगा तो हम हैश कंपैरिजन से कंपेयर करेंगे। जो हमारा यूजर का पासवर्ड वो प्लेन टेक्स्ट में पास करेगा ना, और फिर हम उसको एज अ कन्वर्ट करके उसको हम हैश के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, बेसिकली तो हम इसका यूज करेंगे पासवर्ड कंपैरिजन का। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट थे हमारे। जैसे फर्स्ट हम पासवर्ड को कन्वर्ट करने के लिए यूज करेंगे हैश में, सेकेंड हम यूनिकनेस ऐड करेंगे हैश के अंदर, थर्ड है कंपैरिजन का यूज करके हम लॉगिन में यूज करेंगे। जब भी यूजर सेम पासवर्ड डालेगा तो कंपेयर होके वो पासवर्ड अगर सेम मिलता है तो ही लॉगिन करेगा, नहीं मिलता है तो नहीं करेगा, दैट्स इट। ठीक है,
चलो ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा इतना सा कोड बन के रेडी हो चुका है। हम सबसे पहले पैकेज को इंस्टॉल करते हैं। जैसे मतलब बोला कि हम bcrypt का यूज करने वाले, तो ऑब्वियसली हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा पासवर्ड के लिए, ठीक है। सो अभी मैं अगर package.json में जाके दिखाऊं तो वहां पर हमारे पास कोई भी पैकेज नहीं, अभी तक मैंने इंस्टॉल नहीं करा। हमारे जितने पैकेजेस हमने इंस्टॉल करे उतने ही है। तो हम सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं हमारे पैकेज को, ठीक है। तो सिंपल डालना है हमें, लेटेस्ट में चाहिए तो सिंपली npm इंस्टॉल लिखेंगे और एज इट इज नेम लिखेंगे bcrypt, ठीक है। जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे ही आप भी लिख देना, ठीक है। सो npm इंस्टॉल के लिए आई लिखो या इंस्टॉल लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। bcrypt, ठीक है, जेस। तो इतना आपको लिखता है bcrypt जेस, ठीक है। दैट्स इट। आपको इतना, ये वाला पैकेज का नेम है, ये एज इट इज लिखना और एंटर हिट करना है। दैट्स इट। यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा और आप ना डिपेंडेंसी के अंदर जाके उसका लेटेस्ट वर्जन जो भी रहेगा वो यहाँ पे देख भी सकते हो, ठीक है। दैट्स इट, बस इतना ही था, ठीक है। अब यहाँ पर हम पासवर्ड के लिए वो यूज करने वाले, तो ऑब्वियसली मुझे इम्पोर्ट करना पड़ेगा ना उसको। सो यहाँ पे इम्पोर्ट करके उसको एक्सेस कर लेती हूँ फिर। सो इम्पोर्ट एज इट इज नाम के साथ में यहाँ पे उसको एक्सेस भी कर लेते हो, जो है bcrypt, ठीक है। bcrypt यहाँ पे लिखते हैं और फ्रॉम कहाँ से, bcrypt जेएस से, ठीक है। bcrypt हमने जेएस को इंस्टॉल कर लिया, लेकिन यहाँ पर मैं एक्सेस एज ए bcrypt कर रही हूँ, ठीक है। यानी कि वही हो गया, वो दोनों छोड़ो, ठीक है। यहाँ पर हम कोड लिखेंगे जो पासवर्ड को कन्वर्ट करेगा हैश में, ठीक है। सिंपली यहाँ पे कमेंट में भी लिखते हो, अगर मैं कोड प्रोवाइड करूंगी तो आपको यूज होगा, मतलब समझ में आ जाएगा कि ये कोड इसलिए, ठीक है। सो सिंपल ऊपर का तो कोड आपको पता है कि स्कीमा है हमारा, यानी कि यूजर की हम भेज रहे हैं यूजर का डेटा। यहाँ पर मैं एक्चुअल कोड कर रही हूँ, पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट कर रही हूँ। दैट्स इट। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लाइक पासवर्ड हैश बिफोर सेविंग, सेव या सेविंग लिखो, ठीक है। दैट्स इट। सो यहाँ पे देखो सिंपल क्या करना है आपको, तो जैसे मैंने बोला आपको ना यूजर स्कीमा जो है ना वो प्री सेव करना है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास एक प्री बोल के एक फंक्शन भी रहता है, इसको हम कॉल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लाइक मेथड भी पास कर लेते हैं, हमारा मेथड क्या है, सेव है, ठीक है, प्री सेव, ठीक है। तो इस वजह से हमने इसको ऐसे ऐड करा है। असिंक फंक्शन यूज करेंगे, अगर कोई एरर आता है तो हैंडल हो जाए, और यहाँ पे असिंक एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, दैट्स इट। सो सिंपल मतलब समझो यूजर स्कीमा डॉट प्री, और हमारा फंक्शन क्या है, लाइक प्री सेव कर रहे हो तो सेव हमने दे दिया और मेथड ओके, और असिंक फंक्शन यूज करके हमने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लिया। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट एक लाइक वेरिएबल को एक्सेस कर रही हूँ, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हम इफ कंडीशन से चेक करेंगे, ठीक है। सो दिस करके हम एक मेथड को कॉल करेंगे जो है हमारे पास लाइक इज मॉडिफाइड बोल के, ओके। सो सिंपल आपको लिखना है इज मॉडिफाइड, और यहाँ पे आप पासवर्ड को पास कर देना। मतलब मॉडिफाइड यानी कि देखो बेसिकली मैं जो स्ट्रिंग भेज रही हूँ एज इट इज उसको मिल जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे सबसे पहले चेक कर रही हूँ क्या वो मॉडिफाइड है क्या, यानी कि वो कन्वर्ट हो चुका है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले उसको हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो होता है तो रिटर्न कर दो नेक्स्ट को एज इट इज, जो भी मैं नेक्स्ट भेज रही हूँ, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर वो एज इट इज रिटर्न कर देगा। अगर नहीं होता है तो हम यहाँ पे हमारा कोड लिखेंगे जो कन्वर्ट करेगा, ठीक है। सो ये 1 लाइन का हो गया, और इसके नीचे लिख रही हूँ मैं अभी, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा एक वेरिएबल बना लेती हूँ लाइक साल्ट बोल के, ठीक है। तो बेसिकली इसका यूज क्या करेंगे हम, लाइक हम क्या कर रहे हैं, हम यूनिक साल्ट यूज करने वाले ना, क्योंकि हम एक पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट करने वाले। तो जैसे मैंने सेकंड पॉइंट बोला था जब मैं फीचर्स में बोली थी, तो हम यूनिक पासवर्ड चाहते हैं हर एक में। तो सिंपल, तो हम अवेट फंक्शन यूज करा, bcrypt डॉट सॉल्ट यूज करा, यानी कि जनरेट करो सॉल्ट 10 लेटर्स में। यहाँ पे लेटर्स की वैल्यू दी हुई है एक्चुअली, ठीक है। आप अपने हिसाब से लाइक 5 दे सकते हो, 10 दे सकते हो, मतलब अपने हिसाब से जितना स्ट्रॉन्ग चाहते हो उतना ज्यादा वैल्यू दे सकते हो। तो पासवर्ड ना हमारा 6 to 8 लेटर्स में रहता है, तो इसलिए बेटर है कि आप 10 ही दे देना, ठीक है। सो दिस डॉट पासवर्ड जो भी आपने डाला होगा अवेट यूज करेंगे, bcrypt डॉट हैश के अंदर पहले तो दिस डॉट पासवर्ड कॉमा देके हमारा साल्ट, जो भी हम यूनिकनेस चाहते हैं उस पासवर्ड के लिए साल्ट पास कर देंगे, दैट्स इट। तो जो, और उसके बाद मैं नेक्स्ट को यहाँ पे रिटर्न कर दूंगी, मतलब नया हमें चाहिए पासवर्ड जिसके अंदर मैं कन्वर्ट कर रही हूँ उस पासवर्ड को, स्ट्रिंग को मैं, मतलब बेसिक समझो ना, प्लेन टेक्स्ट को मैंने हैश में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, दैट्स इट। मतलब सिंपल सा एक फंक्शन क्रिएट कर लिया हमने, जिसके अंदर सबसे पहले हमने चेक करा कि क्या वो मॉडिफाइड है, यानी कि प्लेन टेक्स्ट एज इट इज है या मॉडिफाइड है। सो उसके बाद अगर मॉडिफाइड नहीं होता है तो हम क्या कर रहे हैं, हम कॉस्ट एक साल्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर एक जनरेट कर रहे हैं साल्ट को 10 नंबर के अंदर, एक यूनिक ऐसा कुछ तो रैंडम सा हमारे पास लेटर्स आ जाएंगे, ठीक है।
जैसे ABCD EFG ऐसा कुछ भी रैंडम सा 10 हमने लेटर्स ले लिया। फिर हम दिस डॉट पासवर्ड को एक्सेस कर दिया। उसके अंदर में अवेट फंक्शन यूज करके क्या करूँ, bcrypt डॉट हैश हम एक पासवर्ड के लिए हम क्रिएट कर रहे हैं एक पासवर्ड, ठीक है। तो उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक तो तुम पासवर्ड एज इट इज ले लो, कॉमा देके जो सॉल्टेड जो अभी जस्ट रैंडम सा एक क्रिएट करा है जनरेट एक यूनिक कीवर्ड, वो एज इट इज उसको पास कर दिया। तो अब हमारे पास दिस डॉट पासवर्ड के अंदर वो रैंडम से एक कीज आ जाएंगे, ठीक है। जैसे XY ऐसा कुछ तो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एज इट इज नेक्स्ट को कॉल कर दिया, ठीक है। सिंपल हमने करा है, ठीक है, फंक्शन। सो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो यूजर स्कीमा है ना, इसको हम एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। दैट्स इट। तो सिंपल हमें एक्सपोर्ट करना है, डिफॉल्ट में इसको भेजना है, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे सिंपल देखो मंगूस डॉट मॉडल, और उसके अंदर आपको जो कलेक्शन का नेम है ना, यहाँ पे सिंगल कोट में आपको पास करना है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे मैं दिखाऊँ मंगोडीबी के अंदर, जैसे हमने डेटा क्रिएट करा है, तो ये डेटा हम जैसे क्रिएट करें ना, ऐसे नेम आपको यहाँ पे देना है। तो मैं चाहती हूँ ये यूजर का है, तो यूजर ऐसा दे, और यूजर आप लिखोगे ना तो मंगोडीबी क्या करता है, यस ऐड कर देता है। आप कभी भी यस यहाँ पे मत डालना, ठीक है, और कॉमा देके यूजर स्कीमा को कॉल कर देते हैं, दैट्स इट। सो यस आपको यहाँ पे डालना नहीं है, और यहाँ पे अगर आप यू कैपिटल भी लिखते हो तो भी वो स्मॉल में आपको मंगोडीबी ले लेता है, ठीक है। मतलब डेटाबेस के अंदर कलेक्शन क्रिएट कर लेता है। जैसे यहाँ पे डेटा देखो स्मॉल में लिखा हुआ है, ठीक है। याद रखो ये चीजें छोटी मोटी है। तो यहाँ पे फाइनली हमारा मॉडल यूजर मॉडल क्रिएट हो चुका है, ठीक है, ऐसा समझते हैं। अब हमें यूजर कंट्रोलर के अंदर कोड लिखना है, यानी कि बेसिकली यूजर कंट्रोलर के अंदर हमारे सारे फंक्शंस रहने वाले, ठीक है, जो भी कर्ड ऑपरेशंस रहेंगे। सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ इस यूजर मॉडल को, ठीक है। तो यूजर क्या है हमारा, एज इट इज यूजर है ना यहाँ पर, तो इसी यूजर का नेम के साथ हम इसको एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम। और यहाँ पे पाथ आपको करेक्ट देना है, जैसे मैं उसी फोल्डर के अंदर जाके .js डाल देती हूँ, ठीक है। और .js नहीं दोगे तो एरर देगा, बेटर होगा .js अभी से डाल देना। अब मैं इसको ओपन करने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम एक जैसे मैं पहले से एक फॉर्मेट में कॉल कर लेती हूँ, वैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। कॉन्च यूजर के अंदर ये एज इट इज सारे डेटा कॉल कर लेते हैं यहाँ पर, और डिफॉल्ट में ये यूजर को यहाँ पे पास कर लेते हैं। तब हमारा क्लियर हो जाएगा, इसी फाइल को हम एक्सेस कर रहे हैं। तो अभी देखो मैं अगर इसको ओपन करती हूँ तो अभी नहीं हो रहा है एक्चुअली, लेकिन मैं इंपोर्ट फिर से ऐड कर लेती हूँ, तब हो जाएगा, ठीक है। सो मैं क्या करती हूँ, इसको हटा ही देती हूँ, फिर से ऐड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये कोड तब हो जाएगा, मुझे पता है तब हो जाएगा। मैं इसको ट्राई कर रही हूँ, तब भी होना चाहिए, कोई नहीं। अब मैं कर लेती हूँ फिर से, अब इंपोर्ट यूजर एज इट इज डाल देते हैं, और अभी देखो ऑटोमेटिक आ गया, और यहाँ पर मैं यूजर को एक्सेस कर रही हूँ तो हो रहा है, ठीक है, सिंपल। तो ये देखो यूजर मॉडल्स के अंदर हमारा वो था यूजर का, वो ऑटोमेटिकली, और यहाँ पे .js डाल दो, है ना, क्योंकि फिर एरर आ जाएगा कंसोल में, यहाँ पर नहीं, यानी कि टर्मिनल में। तो बेटर है अभी से यहाँ पर डाल दिया, ठीक है, दैट्स इट, सिंपल। सो सेकेंड में इंपोर्ट कर लेती हूँ bcrypt को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सेकेंड हमारा इसका भी ऑलरेडी पैकेज इंस्टॉल रहता है, इसको भी हम यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। bcrypt फ्रॉम कहाँ से, bcrypt.js से, ठीक है, याद रखो bcrypt.js से हमने इसको इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो देखो इसके बाद मुझे क्या करना है, एक पैकेज इंस्टॉल करना है। मैं बताऊंगी कौन सा पैकेज है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हम वो पैकेज क्यों इंस्टॉल करने वाले, ठीक है। तो जैसे देखो सबसे पहले मैं आपको बता चुकी थी हम क्या करने वाले, हम जब भी यूजर रजिस्टर करेंगे या एक साइन अप क्रिएट होगा, ठीक है, तो उसको हम यूजर को एक ऑथ प्रोवाइड करने वाले। तो उसी को कंपैरिजन हम करके वो हमें पता चलेगा वो यूजर हमारा है, उसके पास एक ऑथ है जो एक्चुअली यूजर का डेटा जो भी रहता है हम उसको प्रोवाइड एक सिक्योरिटी देंगे, ठीक है, बेसिकली एक सिक्योरिटी, ठीक है। जैसे अभी bcrypt हम यूज क्यों कर रहे हैं, हम पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमें अगर एक ऑथ जनरेट करना है पर्टिकुलर एक यूजर या कुछ किसी के लिए भी, तो हमें एक ऐसा पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा जो जनरेट करेगा ऑथ को। तो वही पैकेज हम अभी इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली ऑलरेडी आपको पता चली गया होगी कि ऑथ किस लिए लगने वाला, ऑलरेडी मैंने ये सारी चीज बताई है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ऑथ जनरेट करने के लिए पैकेज इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको पैकेज का नेम पता होना जरूरी है। तो पैकेज का नेम है जेसन वेब टोकन, दैट्स इट, सिंपल। लेटेस्ट में चाहिए तो npm इंस्टॉल के लिए आए जेसन वेब टोकन, इतना सा डालना है, दैट्स इट। आपके पास एक वेब टोकन
पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। दैट्स इट, बहुत जल्दी हो जाता है, उतना टाइम नहीं लेता है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो, और ये लेटेस्ट वर्जन में आपको लाइक इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर आप डिपेंडेंसी के अंदर आके यहाँ पे देख भी सकते हो लेटेस्ट वर्जन इसका क्या है बोल के, ठीक है। इसके अंदर ही हमारे पास JWT टोकन, हम और टोकन का यूज करने वाले, तो इसको हम सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो JWT को हमें इंपोर्ट करना है जेसन वेब टोकन से। सो सिंपल इंपोर्ट लिखेंगे JWT फ्रॉम हमारा जो भी पैकेज अभी इंस्टॉल कर रहा था, जेसन वेब टोकन। दैट्स इट, बस इतना सा आपको करना है। हमने 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, हमने इनको इंपोर्ट कर लिया। अब हम इसके नीचे वन बाय वन हमारे फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है, जनरेट टोकन, ठीक है। JWT टोकन लिखो या जनरेट टोकन लिखो। बेसिकली मैं इसको सेपरेट कर रही हूँ, आप अगर उसी यूजर रजिस्टर के अंदर भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मैं इसको एक फंक्शन एज अ न्यू क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। सो सिंपल देखो, कॉन्स्ट लिखते हैं, जनरेट टोकन लिखते हैं, ठीक है। सिंपल टोकन लिखते हैं, JWT पता ही है, ऊपर ऑलरेडी कर रहे हैं तो JWT टोकन लिखने की जरूरत नहीं है। जनरेट टोकन कैसे होगा, ID से होगा, ठीक है, सिंपल। सो सिंपली मैंने ID यहाँ पे दे दी, पास कर दी, और यहाँ पे हम इसके अंदर रिटर्न कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। सो रिटर्न के अंदर JWT टोकन हमें चाहिए, तो JWT यानी कि इस जेसन वेब टोकन को कॉल करा डॉट साइन, और यहाँ पे एक फंक्शन है, ठीक है। बेसिकली ये मेथड आप बोल सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर आपको ये ID पास करनी है, जो आप ID यानी कि एक यूनिक सा हम लाइक टोकन क्रिएट कर रहे हैं इसको ID से, ठीक है। दैट्स इट। सो ID एज इट इज पास कर दी, ठीक है। उसके बाद कॉमा दे दिया मैंने। उसके बाद हमें यहाँ पे कॉमा के बाद हमारे JWT का सीक्रेट की यहाँ पे देना है। तो हम क्या करते हैं, ये क्रेडेंशियल है बेसिकली। तो अब मैं क्या करती हूँ, क्रेडेंशियल सारी डाटा मुझे कहाँ लिखना है, .env फाइल के अंदर। सिंपल, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देती हूँ, फिर सीक्रेट की बोल के या JWT सीक्रेट की बोल के कुछ तो ऐसा नेम से हम एक वेरिएबल बना देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ JWT सीक्रेट, एंड इसके बाद हम यहाँ पे उसकी वैल्यू देंगे। बेसिकली मैं यहाँ पे वैल्यू दे दी थी, लेकिन अगर आप विदाउट वैल्यू यानी कि अगर आपके पास कोई JWT सिक्योरिटी की होगी तो दे दो, नहीं होगी तो एम्प्टी छोड़ दो, जैसे मैं छोड़ रही हूँ, ठीक है। तब भी ये ले लेगा, तब भी ये एक जनरेट कर देगा, ठीक है। उसका आप टेंशन मत लो, ठीक है। यूर की अगर आपके पास कोई की होगी तो डाल दो, अगर नहीं होगी तो सिंपली एज इट इज आप एम्प्टी स्ट्रिंग छोड़ देना, ठीक है। मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगी, ये क्रिएट भी होता है विदाउट आप JWT की भेजे, ठीक है, जब हम पूरा कोड लिखेंगे तब, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, उस वेरिएबल को यहाँ पे एक्सेस करती हूँ। कैसे करना है, प्रोसेस डॉट env डॉट, और वो जो वेरिएबल का नेम था एज इट इज यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, जैसे हमारे पास था JWT सीक्रेट। ओके, मैंने कॉपी पेस्ट करा, ठीक है, ऑलरेडी कॉपी करा था, पेस्ट कर दिया, ठीक है। सिंपल यहाँ पे कॉल कर दिया। अब कॉमा देके यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर दी, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये जो टोकन है ना वो कब तक एक्सपायर हो जाए हम उसका डे में दे सकते हैं, ठीक है। जैसे एक्सपायर इन हम 30 डेज में चाहते हैं तो 30D लिख दिया, दैट्स इट। यहाँ पे आप पैसा दे सकते हो, ठीक है, एक्सपायर ये टोकन कब तक हो जाए, ठीक है। दैट्स इट, हमने इतना कोड लिख दिया, दैट्स इट, हमारे यहाँ पे जनरेट हो जाएगा यहाँ पे, ओके। और इस फंक्शन को आप कॉल करोगे तो यहाँ पे आपको एक जनरेटेड टोकन मिल जाता है, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। अब हमारे पास कौन सा फंक्शन है, जैसे हम फंक्शन क्रिएट करेंगे सबसे पहले रजिस्टर्ड यूजर का, ठीक है। सेकेंड फंक्शन बेसिकली वही रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली कर्ड वाले सारे फंक्शन रहने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ऑब्वियसली ऐड यूजर का, बेसिकली ऐड यूजर मतलब रजिस्टर या साइन अप यूजर, क्योंकि जब तक हमारा यूजर ऐड नहीं होगा तब तक हम व्यू हम नहीं कर सकते, मतलब ऑल गेट वाला फंक्शन नहीं क्रिएट कर सकते, सिंपल। तो यहाँ पे मैं यूजर साइन अप बोल के एक फंक्शन क्रिएट कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट सबसे पहले लिख देते हैं क्योंकि हम इसको इंपोर्ट करने वाले। सो कॉन्स्ट यहाँ पे रजिस्टर यूजर बोल के इसका नेम दे देती हूँ मैं, या तो आप साइन अप यूजर दे दो, आपकी मर्जी। सिंपल असिंक यूज करेंगे, और यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हमें मिल जाता है, यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं और यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर देती हूँ, ठीक है। सिंपल रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, यहाँ पे हमारा एक फंक्शन क्रिएट हो गया, दैट्स इट, ठीक है। अब इसके अंदर हम कोड करेंगे हमारा साइन अप का, ठीक है। अब देखो, जब भी मैं साइन अप करने के लिए जाऊंगी तो मुझे पेलोड क्या क्या मिलने वाला है, तो हमने यहाँ पे यूजर का मॉड्यूल के अंदर हमने तो दिया है, ये सारी चीजें मैं एज अ पेलोड में भेज दूंगी, यानी कि जब भी यूजर साइन अप करेगा नेम ईमेल ये सारी चीजें डालेगा ना, तो वही सारी चीजें मैं यहाँ पे एक्सेस करूंगी। जैसे कॉन्स्ट के अंदर नेम है, ईमेल है, पासवर्ड भी है, फोन नंबर भी है, एड्रेस भी है,
ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे जो भी हमने डाली है, ठीक है, उन सभी को हम यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, मतलब ये सारी चीजें कहाँ से आएगी, पेलोड से, यानी कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। तो हम करेंगे इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम ट्राई और कैच यूज करते हैं। ठीक है, ये फंक्शन हम क्रिएट करने वाले। ठीक है, अब कैचे के अंदर तो हमारा एरर आ जाएगा, तो सबसे पहले एरर वाला ही कोड लिखते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, एरर के अंदर मैं चाहती हूँ कि रिस्पॉन्स में मुझे एरर डिस्प्ले हो, तो क्या करूंगी मैं, सिंपल सा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, तो स्टेटस बेसिकली 500 का दे देते हैं। ठीक है, सो स्टेटस हमारा 500 रहेगा, डॉट जेसन, जिसके अंदर मैं एरर को डिस्प्ले कर दूंगी। सो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन, और एरर डिस्प्ले करना है तो मैसेज के अंदर मैं दूंगी एरर, या आप ऐसे एरर डायरेक्ट भी लिख सकते हो। आप मैसेज देना चाहते हो तो मैसेज दे सकते थे, लेकिन एरर डॉट मैसेज कर दो। एरर के अंदर जो भी मैसेज रहता है वो मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर दो, सिंपल। ठीक है, दैट्स इट। एरर का कोड बस इतना सा था। मुझे लगता है ब्रैकेट 2 एक्स्ट्रा बन गए, इसको हटा देते हैं। ठीक है, दैट्स इट। 1 लाइन में यहाँ पे एरर का कोड बन के रेडी हो गया। ठीक है, अब ट्राई के अंदर आते हैं। ठीक है, अगर कोई एरर नहीं है तो क्या, तो एक नया यूजर हम रजिस्टर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या हो अगर वो यूजर ऑलरेडी रजिस्टर है, फिर से वो भूल गया और रजिस्टर करने के लिए आ गया, तो हम क्या करेंगे, हम एक कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना देते हैं, यूजर एग्जिस्ट। हम चेक करेंगे यूजर एग्जिस्ट है क्या नहीं। किससे चलेंगे, तो हमारे पास यूनिक 2 चीजें, एक है ईमेल या एक है पासवर्ड, हम इन दोनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, सो हम यहाँ पे ईमेल का यूज करेंगे सबसे पहले, कि यूजर ऑलरेडी जो ईमेल डाला है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है क्या नहीं, हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, सो सिंपल अवेट फंक्शन यूज करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी असिंक यूज करा है, और यहाँ पे यूजर का ऑलरेडी डेटा है हमारे पास, तो यूजर डॉट, और यहाँ पे मैं फाइंड मेथड यूज करूंगी। ठीक है, सो फाइंड, ठीक है, सो फाइंड हमें 1 करना है। ठीक है, फाइंड 1, क्योंकि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट एरे ऑफ रिजल्ट रहेगा, तो फाइंड 1 जहाँ पे मैं ईमेल के साथ उसको चेक करूंगी, तो सिंपल यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर ईमेल को पास कर लेती हूँ। जो ईमेल वो भेज रहा है बॉडी के अंदर से, वही ईमेल यहाँ पे एक्सेस करेगा और चेक करेगा। अगर यूजर एग्जिस्ट होगा तो मुझे क्या होना, मैं यहाँ पे इफ कंडीशन के अंदर यूजर अगर एग्जिस्ट होगा तो क्या करो, रिजल्ट में रिटर्न दे दो। ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट रिटर्न दे दो, रिस्पॉन्स डॉट, ओके, यहाँ पे हम एक स्टेटस प्रिंट कर लेते हैं ना, मैसेज प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, तो 400 का दे देते हैं, या तो आप 404 का भी दे सकते थे। डॉट जेसन में हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे उसको कि मैसेज, और यहाँ पे मैं दूंगी यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, इस ईमेल से वो यूजर एग्जिस्ट है, यानी कि ऑलरेडी है। ठीक है, लॉगिन साइन अप क्या है वो, ओके, सो यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, सिंपल। मैंने यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर दिया उसको। ठीक है, सिंपल। अगर वो वैसी ईमेल से करेगा तो ओके, ऐसा ही चीज आप अपना मोबाइल के लिए भी, फोन के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, तो फोन के लिए हम बाद में करते हैं। अब देखो, जबकि वो एग्जिस्ट नहीं होगा, न्यू यूजर होगा, तो क्या, तो मैं क्या करती हूँ, कॉन्स्ट एक वेरिएबल क्रिएट करती हूँ यहाँ पर भी फिर। ठीक है, तो यूजर बोल के ही हम एक नया वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि एक न्यू यूजर लिख सकती थी, लेकिन कोई नहीं, हम यूजर एग्जिस्ट ऐसा लिखा है ना, तो यहाँ पे यूजर लिख देते, कोई नहीं। सो कॉन्स्ट यूजर इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक तो हमें सारी चीजें मिल जाती है, अवेट फंक्शन यूज कर लिया, यूजर डॉट, ये वाला यूजर हमने कॉल करा है, क्रिएट एक हमारे पास, जैसे हमने फाइंड वगैरह मेथड यूज करते हैं वैसे हमारे पास एक क्रिएट मेथड भी है, सिंपल उसको कॉल कर लेते हैं क्रिएट। और यहाँ पर आपको पेलोड आपको भेजना है, जो पेलोड एक्चुअल में यहाँ पे क्रिएट करा है, जो जो डेटा आपको भेजना है क्रिएट करने के लिए, वो सारी डेटा यहाँ पे एज इट इज भेजना है, तो पेलोड को एज इट इज मैंने भेज दिया, सिंपल। ठीक है, और यहाँ पे हमारे यूजर के अंदर एक नया डेटा क्रिएट हो जाएगा, सिंपल, ये सारे वेरिएबल के साथ, यानी कि ये सारे पेलोड के डेटा के साथ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इफ कंडीशन देते हैं। अगर हमारा यूजर क्रिएट हो जाता है, ओके, ये जो यूजर हमारा क्रिएट हो गया, तो हम रिस्पॉन्स सेंड कर देते हैं। जैसे रिस्पॉन्स के अंदर 200 का स्टेटस के साथ हम डिस्प्ले कर देंगे कि यूजर रजिस्टर बोल के, या हम उसको उसका डेटा डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, जैसे देखो, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस हमारा 200 यानी कि सक्सेस हो गया। यहाँ पे डॉट जेसन के अंदर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यूजर का डेटा ही पास कर देती हूँ, जो भी यूजर का डेटा है, जैसे नेम, ईमेल, पासवर्ड, फोन,
मंथ और जो भी कुछ भी ऐड होता है वो सारी चीज़ें मेरे को डिस्प्ले कर दो। सिंपल। जेसन के अंदर मैंने एज इट इज़ ये सारी चीज़ें पास कर दी। अब मैंने ऐसे भेजा तो मुझे सिर्फ नेम, ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन, एड्रेस इतना ही आ जाएगा। अगर मैं पूरा का पूरा यूज़र भेज देती हूँ तो पूरा यूज़र का डेटा आ जाएगा। ठीक है, अपने ऊपर है, या तो आप ऐसा भेजो या तो आप पूरा डाटा यूजर का चाहते हो तो यूजर के एज इट इज वेरिएबल के अंदर सारी चीजें स्टोर्ड है वो आप भेज सकते हो। या तो एक और तरीका है, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, इसको हटा देते हैं फिर। ठीक है, तो सिंपली देखो, ये तो यूजर डाल दो, या तो फिर ऐसे आप सिर्फ उसके वैल्यूज को कॉल करके भी डाल सकते हो, या तो आप ऐसे रैंडम से उनके वैल्यूज आप अगर एक्सेस करना चाहते हो, जैसे नेम के साथ नेम, ईमेल के साथ ईमेल, ऐसा चाहते हो तो आप कैसे करोगे। अब मैं सबसे पहले मैं ऐसा डेटा चाहती हूँ कि सारे डेटा मैं अपने हिसाब से मुझे चाहिए। ठीक है, जैसे देखो आईडी चाहिए मुझे सबसे पहले, सो यूजर डॉट, ये जो आईडी है ना लाइक अंडरस्कोप आईडी, वो हमारी मंगोडीबी की आईडी है। ठीक है, जब भी मैं मंगोडीबी के अंदर एक डेटा को ऐड कर देती हूँ, ठीक है, सो वो एक यूनिक से आईडी प्रोवाइड करता है। अगर मैं बताऊँ तो मेरे पास एक डेटाबेस है जिसके अंदर प्रोडक्ट का डेटा है, ये देखो, इसके अंदर ये जो आईडी है ना, ये यूनिक आईडी है जो मंगोडीबी क्रिएट कर लेता है। तो इसी वजह से मैंने आईडी को इस बार स्किप करा है, क्योंकि हम मंगोडीबी का ही आईडी यूज करने वाले। और यहाँ पे देखो डायरेक्ट स्टार्ट मैंने नेम वगैरह सारी चीजें करी। तो सेम मैं यहाँ पर भी अपने डेटा के अंदर भी, यानी कि हम जो क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर भी मैंने आईडी नहीं पास करा, देखा है ना आपने, डायरेक्ट हम नेम, ईमेल यही सारी कर रहे हैं, क्योंकि मंगोडीबी खुद ही क्रिएट कर लेता है एक आईडी, तो क्यों हम दो आईडी क्रिएट कर रहे हैं, तो बस इसीलिए। ठीक है, तो नेम हम एक्सेस कर लेते हैं, यूजर, जो यूजर है ना ऊपर 19 नंबर का, उसके अंदर का मैं ये सारी चीजें ले रही हूँ। मतलब वो क्रिएट होने के बाद यूजर के अंदर सारे डेटा स्टोर हो गई और हम की वाइज उसकी वैल्यूज को एक्सेस कर रहे हैं, यानी कि वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, दैट्स इट। सो अब नेम चाहते हो तो नेम मैंने एक्सेस कर लिया, ईमेल चाहती हूँ तो ईमेल को एक्सेस कर लेती हूँ, पासवर्ड को चाहती हूँ तो पासवर्ड को एक्सेस कर लेती हूँ। मतलब जो भी डेटा आपको लाइक थोड़ा ही डेटा उसको डिस्प्ले करना है यूजर को कि इतना इतना तुम्हारा ऐसा क्रिएट हो चुका है, या आपको सारी डेटा क्रिएट दिखानी है तो आप सारी डेटा दिखा सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, जैसे ईमेल के बाद फ़ोन नंबर के बाद मैं चाहती हूँ पासवर्ड, तो पासवर्ड को भी पास कर लेते। अब एड्रेस को चाहते हो तो एड्रेस भी करो, पासवर्ड चाहते हो तो पासवर्ड को भी करो। मतलब आपके ऊपर है ये सारी चीज़ें, जैसे आप डिस्प्ले करना चाहते हो वैसे आप डिस्प्ले कर सकते हो। मैं चाहती हूँ पासवर्ड ना डिस्प्ले हो, ये जो टोकन है ना मेरा वो डिस्प्ले हो, तो ये जनरेट टोकन है ना, तो मैं इसको भी कॉल कर सकती हूँ। लाइक टोकन एक वेरिएबल बना देती हूँ और इसके अंदर इस फंक्शन को कॉल कर लेते हो। यहाँ पर मुझे आईडी से ये टोकन मुझे ये होता है। ठीक है, जनरेट टोकन जब भी कॉल करोगे तो यहाँ पर मुझे आईडी पास करनी पड़ेगी, तभी वो जनरेट टोकन करता है। तो सिंपल मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे यूजर डॉट आईडी के अंदर से मुझे आईडी मिल रही है। ठीक है, तो ये मैं पास कर लेती हूँ फिर यूजर डॉट अंडरस्कोप आईडी, तो यहाँ से मुझे एक टोकन जनरेट हो जाएगा। सिंपल। अब मैं ये डेटा जब भी मैं यूजर लाइक क्रिएट करूंगी तो ये डेटा मुझे डिस्प्ले होना। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पर हमारे यूजर का पूरा हो चुका है, ऐसा समझो। ठीक है, तो ये तो हमारा इफ कंडीशन था, यूजर अगर क्रिएट होता है तो। एल्स कंडीशन में क्या हो जाए, एल्स कंडीशन में हम एक एरर दे देते हैं कि यूजर क्रिएट नहीं हो चुका है, तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस के अंदर मैं यहाँ पे लाइक 400 का ही एरर दे देती हूँ, एंड यहाँ पर मैं जेसन के अंदर मैसेज प्रिंट कर लेती हूँ कि एरर बोल के। ठीक है, जो भी अगर आता है तो मैसेज के अंदर हम यहाँ पर मैसेज प्रिंट कर लेते हैं, या तो सिंगल डबल कोट में यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर लेती हूँ, इनवैलिड यूजर डेटा। तो बेसिकली यहाँ पे यूजर एक तो क्रिएट नहीं होगा इस वजह से, ताकि उसका कुछ तो मिसमैच हुआ होगा डेटा, कुछ तो अलग से डाला होगा, ईमेल की जगह फ़ोन नंबर की जगह ईमेल, तो हमें इनवैलिड यूजर डेटा ऐसा आ जाएगा, या तो फिर क्रिएट हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, एल्स में हमने ये डाला, अगर ये फंक्शन चला ही नहीं तो हमारा एरर चलेगा ये वाला, और अगर यूजर एग्जिस्ट होगा तो ये वाला चलेगा हमें। ठीक है, दैट्स इट। सो यूजर का यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सिंपल। हमने यूजर रजिस्टर का कोड इतना सा लिख के रेडी कर चुका है। ठीक है, सो ऑड टोकन के लिए मुझे पता है कि अभी जनरेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ से। ओके, जनरेट हम ऑब्वियसली हम उस फंक्शन को कॉल कर चुके हैं, तो देखते हैं कि ऑड टोकन के अंदर अभी मैं जैसे ही लाइक साइन अप करती हूँ तो ये जनरेट होता है कि यूजर के लिए एक टोकन, एंड वही मुझे डिस्प्ले होता है कि नहीं वो देखना है। ठीक है, सिंपल। और एक और चीज, पासवर्ड भी हमने हैश में कन्वर्ट करके डाला था, और पासवर्ड भी हम कैसे स्टोर करें वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब राउट के अंदर आते हो, राउट को सिंपली हम कंट्रोलर हमारा फंक्शन कॉल है, और राउट के अंदर हम यूजर राउट को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले इंपोर्ट कर लेती हूँ मैं यहाँ पे एक्सप्रेस को, क्योंकि मैं राउट index.js में लिखती थी, लेकिन अब मैं चाहती हूँ यहाँ पे लिखूँ। ठीक है, जो भी राउट्स आएंगे हम इस फोल्डर के अंदर, यूजर के जितने भी राउट्स है वो सारे यहाँ पे दे देती हूँ मैं। ठीक है, सो सिंपली इंपोर्ट कर लिया एक्सप्रेस को फ्रॉम एक्सप्रेस से। ठीक है, सिंपल। अब मैं यहाँ पे
सिंपली ये हमारा यूज़र साइनअप का है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे कॉल कर लेती हूँ इस फंक्शन को बेसिकली। सो ये फंक्शन है हमारा कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। सो इंपोर्ट कर लेते हैं इस फंक्शन को। यूज़र रजिस्टर है ना, सॉरी रजिस्टर यूज़र है, ठीक है। अब यहाँ पे .js डालना भूलना नहीं, .js डाल दो वरना एरर आ जाएगा, ठीक है। दैट्स इट। सो इसको क्लिक करके ओपन करके देख लिया तो ये बराबर ओपन हो रहा है, ठीक है। हमने इंपोर्ट कर लिया इस फंक्शन को भी यहाँ पर। अब मैं कॉन्स्ट करती हूँ राउट्स, यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर उस एक्सप्रेस राउटर को अब यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस डॉट राउटर, और अब मैं राउटर को कॉल करूंगी तो ऑटोमेटिकली एक्सप्रेस राउटर कॉल हो जाएगा। तो सिंपल सबसे पहले एपीआई हम लिखेंगे, लाइक हमारा पोस्ट एपीआई है ना सबसे पहले, तो उसी एपीआई को लिखते हैं, यानी कि रजिस्टर यूजर का एपीआई, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यूजर साइनअप या यूजर रजिस्टर लिख सकते हो, यूजर साइनअप एपीआई, ठीक है। अब यहाँ पे पोस्ट मेथड है हमारा, तो सिंपल में कैसे कॉल करते हो देखो, तो यहाँ पे रजिस्टर भी और मैं लिख रही हूँ, कोई नहीं छोड़ो। अब राउटर डॉट मुझे लिखना है पोस्ट, ओके, क्योंकि ये पोस्ट मेथड है, क्योंकि हम पेलोड पास कर रहे हैं पोस्ट। और यहाँ पर मैं सिंगल कोट के अंदर ब्रैकेट ओपन, सिंगल कोट के अंदर मैं चाहती हूँ यहाँ पे एपीआई का नेम कैसा हो, जब भी मैं यूजर को रजिस्टर करने के लिए जाऊँ तो स्लैश मैं चाहती हूँ यहाँ पे साइन अप रहे, या तो हाँ ठीक है साइन अप रहे, ठीक है। स्लैश साइन अप डालोगे तो आपको साइन अप का लाइक एपीआई मिल जाता है, ठीक है। सो कॉमा देके इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। दैट्स इट, सब बस इतना ही करना था। अब मैं इस राउटर फाइल को एक्सपोर्ट कर लेती हूँ, क्योंकि हम इसका यूज करने वाले index.js में, और जो राउटर वहां पे लिखा था उसको हम हटा देंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में राउटर, ठीक है, जो हमने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करा है वही पास कर दिया, ठीक है। सिंपल हो गया। अब मैं इसको index.js में इंपोर्ट कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया मैंने, index.js में आती हूँ, यहाँ पर देखो राउट का मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ था, ठीक है। सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लेते हैं, रुको। सो सिंपली इंपोर्ट में कैसे, देखो राउटर हमने एक वेरिएबल के अंदर लिखा है, लेकिन मैं यहाँ पे इंपोर्ट कैसे करूंगी, उस फाइल नेम के साथ यहाँ पे लाइक इंपोर्ट करके उसका फाइल पाथ दूंगी, ठीक है। सिंपल। अब देखो इंपोर्ट कर लिया, यूजर राउटर लिखते हैं हम लोग, ओके, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल हो सकते हैं ना, तो इसीलिए। तो यूजर राउट्स एंड यहाँ पे फ्रॉम, और हमारा पाथ करेक्ट देंगे हम, तो राउट्स के अंदर यहाँ पे यूजर राउट्स डॉट जेएस, दैट्स इट। अब इसको ओपन करके देखते हैं तो यही ओपन हो रहा है मस्त, यानी कि डिफॉल्ट में एक्सपोर्ट करा है तो इसी वजह से ये ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। अब ये राउट का हमारा ये वाला कोड था, हमें ये वाला कोड अभी नहीं चाहिए, ठीक है, सिंपल सा कोड चाहिए। अभी देखो ये क्लोज्ड है क्योंकि हमारा यहाँ पे ये स्टॉप है, ठीक है, कोई नहीं, इसको बाद में ही ऑन करते हैं हम लोग। अब इसको हटा देती हूँ और सिंपली मैं यहाँ पे हमारा राउट फोल्डर में से यूजर राउट को यहाँ पे कॉल कर लेती हूँ, तो ऐप डॉट यूज, और यहाँ पे मैं सिंपल एपीआई का नेम क्या आपको देना है यहाँ पे लिख सकते हो। मैं चाहती हूँ लाइक स्लैश एपीआई और स्लैश यूजर, ठीक है। जब भी मैं स्लैश एपीआई स्लैश यूजर डालूंगी, बाय डिफॉल्ट हमारा एड्रेस रहने वाला है, फिर मैं स्लैश साइनअप डालूंगी तो साइनअप का कोड चलेगा। तो यूजर राउट को मैंने कॉल कर दिया, ठीक है, यूजर्स कर लेती हूँ यूजर की जगह, ठीक है, दैट्स इट। सो देखो स्लैश एपीआई स्लैश यूजर, या तो फिर यहाँ पे स्लैश एपीआई दे देते हैं और यहाँ पे मैं यूजर कर लेती हूँ, ठीक है, यूजर्स स्लैश साइनअप, ठीक है। सिंपल, ये बेटर रहेगा क्योंकि प्रोडक्ट हम क्रिएट करेंगे तो सिंपली उसके राउट्स के अंदर प्रोडक्ट दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा बाय डिफॉल्ट हमें क्या है, स्लैश एपीआई सिर्फ, ठीक है, सिंपल, दैट्स इट, बस इतना ही करना था हमें, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, पैकेज डॉट जेसन में अभी बॉडी पार्ट्स हमने यहाँ पे इंपोर्ट को करा है, मतलब हमने यहाँ पे इंस्टॉल तो करा है, इसका यूज ही नहीं करा था ना, इंपोर्ट कर लेते हैं फिर हम index.js में। सो बॉडी पार्ट्स, ठीक है। अब इसको यूज करना कैसे है, देखो सिंपल लिखना है आपको, यहाँ पे कनेक्ट डीबी के बाद लिखती हूँ ऐप डॉट यूज, और यहाँ पे मैं जेसन में डिस्प्ले करना चाहती हूँ मेरा डेटा, तो उस बॉडी पार्स को कॉल करते हैं डॉट जेसन, दैट्स इट, बस इतना ही करना था, और आपको जेसन में आपका जो भी डेटा रहेगा वो डिस्प्ले हो जाएगा, सिंपल। अब देखो यहाँ पर डेटाबेस के अंदर मैं आती हूँ, अब मेरे पास ये डेटाबेस है एक्सप्रेस यूजर, जिसके अंदर डेटा कलेक्शन एक ही है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं इसको रन करूंगी, मेरा यूजर का जो मॉड्यूल के अंदर यूजर का हमने बना के रखा है ना, ये वाला, ओके, स्कीमा यानी कि टेबल, तो ये क्रिएट हो जाएगा कलेक्शन, ठीक है, देखना आप। अभी यहाँ पर मुझे क्या डालना पड़ेगा, स्लैश एपीआई डालना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा बाय डिफॉल्ट राउट का एपीआई मतलब यूआरएल है, ठीक है। अब मैं npm स्टार्ट कर लेती हूँ, देखते हैं कोई एरर भी है क्या, और प्लस
ये वर्किंग है क्या, देखो कोई एरर नहीं है, सर्वर कनेक्टेड, डेटाबेस कनेक्टेड, यानी कि कोई एरर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आती हूँ रिफ्रेश करती हूँ एपीआई पर तो कुछ नहीं दिखेगा। अब मुझे साइनअप के लिए /साइनअप डालना है, तभी मुझे वो पोस्ट है वो तो मेथड, वो तो अभी डालने की जरूरत नहीं। डेटाबेस क्रिएट हुआ है कि नहीं देखते हैं मंगोडीबी के अंदर। अभी यहाँ पे डेटा इतना ही दिख रहा है। मैं क्या करती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ इस डेटाबेस पूरे इसको। अब देखो एक्सप्रेस यूजर के अंदर डेटा और यूजर्स बोल के एक कलेक्शन क्रिएट हो रहा है, देख रहे हो, कलेक्शन क्रिएट हो चुका है। ठीक है, डेटा तो हमने क्रिएट करा था, लेकिन यूजर्स बोल के ये अभी जस्ट क्रिएट हुआ, और इसके अंदर हम ये कोड के थ्रू हो गया। जैसे मैंने बोला था यूजर तो हमने डाला ही, लेकिन यस मंगोडीबी ऐड कर देते हैं। ठीक है, यूजर हमने डाला था, यस उसने मंगोडीबी ऐड करके उसने एक हमारा ये वाला टेबल क्रिएट कर दिया। अब हमारे पास ये सारे फील्ड्स भी है। ठीक है, अब सिंपली मुझे इसके अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, या मैं यहाँ से लाइक साइन अप अगर करूंगी तो यहाँ पर मेरा डेटा ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलो टेस्ट करते हैं फिर। ठीक है, सिंपल अब हम साइन अप करके टेस्ट कर लेते हैं। तो ये लोकली कर रही हूँ तो लोकल पोस्टमैन हम यूज करेंगे। ठीक है, सो ऑलरेडी पोस्टमैन पर भी मैंने एक वीडियो निकाला है जहाँ पे लोकल, ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे आप यूज कर सकते हो पोस्टमैन, वो सारी चीजें इन डिटेल वीडियो मैंने निकाली। आई होप आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा ना जरूर चेक करना एक बार, वहां पर भी मैंने सारी चीजें इन डिटेल में बोली है। ठीक है, अब मेरे पास गेट एपीआई और पोस्ट एपीआई मेरे पास ऐसे दो मैंने क्रिएट करा था टेस्टिंग के लिए। ठीक है, कलेक्शंस, तो इसी के अंदर पोस्ट एपीआई के अंदर मैं क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, अब सारी चीजें हटा दी मैंने यहाँ पे, और यहाँ पर देखो पोस्ट एज इट इज मेथड है। अब मेरा यूआरएल कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, ये वाला यूआरएल है localhost 8000/API। अब साइन अप के लिए मुझे स्लैश क्या डालना है वो कॉपी कर लेते हैं राउट के अंदर से। ठीक है, सो राउट के अंदर चलते, यूजर राउट है, और यहाँ पर देखो सिंपल /user/साइनअप है। ठीक है, इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर आके पेस्ट कर लेते हो। दैट्स इट, हमारे यूआरएल बन के रेडी हो गया। बॉडी के अंदर रॉ के अंदर यहाँ पर हम जेसन भेजेंगे, जो भी पेलोड है हमारा यहाँ पर भेजेंगे। ठीक है, सो जैसे हमारे पास पेलोड क्या है, यूजर और कंट्रोलर के अंदर आते हैं, यहाँ पर है देखो ये सारी चीजें मुझे भेजनी है। ओके, रिक्वेस्ट जब मैं भेजती हूँ लाइक रजिस्टर करती हूँ, ये चीज़ें मेरे को भेजनी है। सिंपल इसको कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पर इसके अंदर भेज देती हूँ। 1 बाय 1 हम ऐड कर लेते हैं इनके वैल्यूज भी। जैसे नेम में कुछ भी लाइक पोलन दे के नेम दे देती हूँ लाइक श्रुति। ठीक है, अब ईमेल भी दे देते हैं, ईमेल के अंदर भी पोलन दे के डबल कोट में shruti@gmail.com दे देते हैं। ये यूनिक सारी वेरिएबल रहने वाले हैं। ठीक है, मतलब वैल्यूज रहने वाले। ठीक है, जैसे ईमेल और पासवर्ड दोनों, और ये सारी चीजें अभी देखो सारी चीजें स्ट्रिंग है, बस नंबर एक नंबर है। ठीक है, फोन नंबर एक नंबर है। ठीक है, बाकी सब डेटा टाइप हमारे स्ट्रिंग है, तो एज इट इज मैं दे रही हूँ। ठीक है, तो फोन नंबर यहाँ पे अभी के लिए छोड़ दे, क्या नहीं 111 ऐसे कुछ तो रैंडम सा ले रही हूँ मैं। ठीक है, तो उसके बाद एड्रेस है, एड्रेस के अंदर भी मैं सिंपली डाल देती हूँ पोलन के अंदर एड्रेस लाइक सोलापुरी डाल देते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट। हमारा यहाँ पे एरर अभी भी डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि इसको भी डबल कोट में लेना है हमें, जो भी कीज है ना उसको भी हमें डबल कोट के अंदर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सो इसको मैंने डबल कोट के अंदर ऐड कर दिया। दैट्स इट। सो अब मैं सेंड कर लेती हूँ। ठीक है, पोस्ट एज इट इज है, हमारा यूआरएल ऐड कर दिया, बॉडी के अंदर जेसन भी भेज दिया। ठीक है, अब सेंड करके रिक्वेस्ट देखते हैं क्या ऐड होता है क्या नहीं होता है क्या, कोई एरर आता है। सेंड परफेक्ट 200, यानी कि हमारे यहाँ पे रिक्वेस्ट यहाँ पे सेंड हो चुका है, और यहाँ पर देखो हमारे पास डेटा ऐड हो चुका है। आईडी आ गई मंगोडीबी की। ठीक है, ये देखो नेम, ईमेल, फोन नंबर हमने जो डाला है वो मुझे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, और ये इतना ही क्यों डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने यूजर के अंदर मैंने यही चीजें डिस्प्ले कर रही हूँ, और उसके बाद टोकन, पासवर्ड और एड्रेस को हमने डिस्प्ले नहीं करा था, तो इस वजह से वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। और टोकन के अंदर देख सकते हो टोकन जनरेट हो चुका है यहाँ पे 20-30 वर्ड्स में, यानी कि लेटर्स में इसने यहाँ पे टोकन जनरेट कर दिया उस यूजर के लिए। इतना परफेक्ट सा डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो परफेक्टली हमारा साइन अप यहाँ पे हो चुका है। अब मैं अगर पासवर्ड और एड्रेस भी देखना चाहती हूँ तो सिंपली यहाँ पे हमने ऐसा पास करा था ना, तो इसी वजह से मुझे user.password को कॉल करना पड़ेगा। इसी के साथ एड्रेस चाहते हो तो एड्रेस को भी ऐसे ही कॉल करना पड़ेगा, लाइक एड्रेस के अंदर user.address। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो यूजर को एज इट इज पास कर दो, यूजर का डेटा भी एज इट इज आ जाएगा रिस्पॉन्स में। ठीक है, सो जेसन में आपको ऐसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर ऐसे पास करने, जो भी चीजें जितनी चाहिए उतनी ही डिस्प्ले हो तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर नहीं पूरी चीजें मुझे एज इट इज डिस्प्ले कर दो तो यूजर का डेटा एज इट इज पास कर दो। दैट्स इट, यूजर का डेटा एज इट इज पास हो जाता है। ठीक है, मतलब डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, अब देखो मैं फिर से, अगर मैं यही डेटा है यूनिक क्या चीजें थी हमारी इसमें,
अगर मैं लाइक सिंपली अगर यहाँ पर तो एपीआई हमने क्रिएट नहीं करा गेट यूजर का, तो छोड़ो कोई नहीं। अगर मैं ईमेल को यूनिक दिया है और फोन को यूनिक दिया है, अगर मैं रिटर्न हिट कर देती हूँ तो मुझे एरर देगा ना। तो चलो देखते हैं, अगर रिटर्न में सेंड कर दूंगी वही यूजर न्यू क्रिएट के लिए, यानी कि यही डेटा, तो क्या क्रिएट करेगा? नहीं। तो यहाँ पर मुझे एरर दिया 400 का, और यहाँ पर देखो यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि मैंने यहाँ पे ईमेल के थ्रू मैंने यहाँ पे कोड दिया था कि ईमेल चेक करो अगर ईमेल मैच होता है। देखो ये वाला कोड, तो क्या कि यूजर एग्जिस्ट बोल के ये करो। मैंने फोन के लिए करा नहीं था ना, तो मैं क्या करती हूँ ईमेल को चेंज कर लेती हूँ फिर, ठीक है। सो सिंपली मैं यहाँ पे 1 डाल देती हूँ ईमेल, और यहाँ पे श्रुति 1 डाल देती हूँ, पासवर्ड मैंने 1 डाल देती हूँ, और एड्रेस भी मैं, अब फोन नंबर भी चेक कर लेते, लेकिन एक्चुअली मैंने कोड तो लिखा ही नहीं। मैं क्या करती हूँ कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ उसी को, और फोन ऐड कर लेते हैं फिर इसके अंदर, ठीक है। सो वेट, अभी यूनिक है, छोड़ो अभी, वैसे तो यूनिक है। तो अभी देखो सेंड कर दिया, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है कि फोन नंबर जो है ना डुप्लीकेट की बोल रहा है, और फोन नंबर हमारा डुप्लीकेट हो रहा है। देखो मतलब यूनिक चाहिए उसको फोन नंबर, तो हमें ऐसा नहीं डिस्प्ले करना, हमें एक फॉर्मेट में उसको डिस्प्ले करना है कि यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, सो सिंपली मैं यहाँ पे यूजर एग्जिस्ट, यूजर ईमेल एग्जिस्ट और यूजर फोन एग्जिस्ट ऐसा वेरिएबल का नेम देती हूँ मैं फिर यहाँ पे, ठीक है। सो ये यूजर ईमेल एग्जिस्ट, और यहाँ पर मैं फोन को चेक करूंगी तो फोन सेंड कर लेती हूँ, यानी कि नंबर, तो फाइंड 1, और यहाँ पर भी हम इसको चेक करेंगे तो इफ कंडीशन के अंदर ये, और यहाँ पर भी यूजर ईमेल एग्जिस्ट वाला ही सेंड करेंगे। और यहाँ पर भी हम लाइक मैसेज भी हम वैसे ही प्रिंट कर दे क्या, लाइक अभी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इसको सेव कर लेते हो और एक बार टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। या तो आप यहाँ पे दे सकते हो मैसेज कि यूजर ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, यूजर फोन नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ऐसा, ठीक है। सो ईमेल, सॉरी यूजर फोन ऑलरेडी एग्जिस्ट, दैट्स इट। सो ये अभी प्रॉपर मुझे डिस्प्ले करेगा, ठीक है। देखो अगर मैं ईमेल को, अगर मैं अभी हिट करती हूँ पास फोन नंबर को, तो देखो यूजर फोन ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये फोन नंबर एग्जिस्ट है बता रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ईमेल का 1 निकाल देती हूँ तो यूजर ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि प्रॉपर ये वर्किंग कर रहा है। ईमेल चेक कर रहा है तो ईमेल का डिस्प्ले कर रहा है सबसे पहले, पासवर्ड चेक, सॉरी फोन चेक कर रहा है तो फोन का डिस्प्ले कर रहा है। अब मैं दूसरा ही कोई डेटा डाल देती हूँ, ठीक है। मतलब ईमेल भी मैं अलग डाल रही हूँ, यूजर का फोन नंबर भी मैं अलग डाल रही हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं हिट करके देखती हूँ नया डेटा, तो नया डेटा के अंदर मुझे पासवर्ड, फोन नंबर, एड्रेस, सारी चीज़ें डिस्प्ले होना, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिस्प्ले का भी करा था। तो इस बार देखो मुझे सारी चीज़ें डिस्प्ले हो रही है, ये देखो आईडी हो रही, नेम हो रही, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये दोनों भी चीज़ें कॉल कर दी है ना, पासवर्ड और एड्रेस। तो यहाँ पर देखो आईडी आ रही, नेम, एड्रेस, ईमेल आ रहा है। पासवर्ड देखो, पासवर्ड भी हम हैश में कन्वर्ट कर रहे थे, अभी मेरा पासवर्ड क्या है ऊपर देख रहे हो, श्रुति 1 है, और पासवर्ड कितने वर्ड्स में हमारे पास कैसे क्रिएट हो गया अलग से हैश में। तो ये कोड है हमारा, यहाँ पर हैश में हमने कन्वर्ट करके डेटाबेस के अंदर स्टोर कैसे कर रहे हैं। तो स्टोर देखा, अभी ये किसी को पता चलेगा क्या? सिर्फ मुझे पता है कि मेरा पासवर्ड श्रुति 1 है, और यहाँ पर जो डेटाबेस के अंदर जो देख रहा है उसको भी पता नहीं चल रहा है कि मेरा पासवर्ड क्या है। और इसको एक टोकन का भी क्लियर है कि वो टोकन तो ऐसे भी उसको समझ में ना आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो डेटाबेस के अंदर हम ऐसे डेटा को स्टोर करने वाले, ठीक है, यूजर का। अब नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, ठीक है। अभी हमारा रजिस्टर यानी कि साइन अप को हो गया, अब हम गेट यूजर करते हैं, क्योंकि हमें डिस्प्ले भी तो हो कि कितने यूजर है क्या है बोल के, तो उसका एक एपीआई क्रिएट ही कर लेते हैं ना। तो क्या ही है, तो मैं यहाँ पे यूजर डेटा लाइक गेट यूजर डेटा, सॉरी, ये वाला एक फंक्शन क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं टर्मिनल को क्लोज कर लेती हूँ, जब भी मैं कोड करती हूँ ना टर्मिनल बैकएंड में ना चले, तो बस इसीलिए, ठीक है। अब देखो सिंपल एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट यहीं पे कर लेते हैं हम इसको, ओके। सो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और यहाँ पर भी गेट यूजर ऐसा कुछ लिस्ट डिस्प्ले करते हैं, ठीक है, यानी कि फंक्शन का नेम गेट यूजर, गेट ऑल यूजर, ठीक है, गेट ऑल यूजर, ठीक है, बेटर है, क्योंकि गेट ऑल यूजर का डेटा डिस्प्ले होने वाला ना। तो गेट ऑल यूजर असिंक की यूज करेंगे, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मिलेगा, और सिंपल सा एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर देंगे, सिंपल, ठीक है। इसके अंदर भी हम ट्राई और कैच यूज करते हैं, ताकि एरर आ जाए तो कैच के अंदर हमें सबसे पहले रिस्पांस मिले, ठीक है। तो सिंपली ट्राई और कैच को यहाँ पे ओपन एंड क्लोज कर लेते हो, और कैच के अंदर ही सबसे पहले कोड लिखते हैं ना, मतलब सिंपल सा कोड, वही रिस्पांस हमें मिलेगा 500 का, जेसन के अंदर मैसेज हम रिस्पॉन्स ही पे लाइक एरर ही प्रिंट कर देंगे,
सिंपल एज इट इज ऊपर जैसे रजिस्टर में करा था वही यहाँ पर भी कर रही हूँ मैं, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 डॉट जेसन, जेसन के अंदर मैसेज हम प्रिंट कर लेंगे, मैसेज हम करली ब्रैकेट के अंदर देंगे और यहाँ मैसेज में एरर डॉट मैसेज ही प्रिंट करूंगी, ना कि मेरा स्ट्रिंग एज अ मैसेज, ठीक है। दैट्स इट, जो भी एरर रहेगा वो मुझे एज इट इज डिस्प्ले हो जाए, बस दैट्स इट। अब मुझे यहाँ पर आ जाती हूँ गेट यूजर के अंदर, मैं एक कॉन्स्ट वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ जिसके अंदर यूजर का पूरा डेटा हम एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। सो कॉन्स्ट यूजर इक्वल्स टू, अब मुझे सिंपली क्या करना है, अवेट फंक्शन यूज करके जो यहाँ पे यूजर कॉल करा है ना उसको मैं कॉल कर लूंगी और फाइंड मेथड ऑल क्रिएट कर दूंगी, यानी कि फाइंड करेंगे, मेथड कॉल कर देंगे एंड दैट्स इट। अगर कोई भी डेटा उसको डिस्प्ले होता है तो वो सारे डेटा मुझे यूजर के अंदर स्टोर हो जाएगा, सिंपल। अब मैं क्या करूंगी, सिंपल सा मुझे डिस्प्ले करना है तो मैं सिंपल अब मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स को कॉल करके यूजर का डेटा जेसन में डिस्प्ले कर दूंगी, बस 2 लाइन का ही कोड है इसका एंड एज इट इज हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल रिस्पॉन्स डॉट जेसन जिसके अंदर 200 का स्टेटस और डॉट जेसन, जेसन के अंदर डेटा पास कर लेती हूँ मैं यूजर का, दैट्स इट। देखा कितना इजी है ये तो। और यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि लाइक पूरा ऑथ बीट सारी चीजें आ जाए तो वैसा भी आप कर सकते हो। अभी मैंने ये सिंपल सा एक यूजर एज इट इज पास कर दिया, अब देखते हैं कि यूजर का डेटा मुझे एक्चुअली क्या क्या डिस्प्ले होता है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे। अब राउट के अंदर आती हूँ, राउट के अंदर रजिस्टर यूजर के बाद इस वाले फंक्शन को भी यहाँ पे कॉल कर लेती हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं एक एपीआई क्रिएट कर लेती हूँ। तो ये एपीआई गेट ऑल यूजर्स के लिए राउटर डॉट गेट फंक्शन हम यूज करेंगे, ठीक है, गेट मेथड। तो गेट और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करती हूँ स्लैश यूजर, ठीक है, स्लैश यूजर्स जैसे डालूंगी यूजर का ऑल डेटा मेरे को डिस्प्ले होना, दैट्स इट। अब यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल कर लेती हूँ, सिंपल। अब सारी चीजें सिंपल होने वाली है, ठीक है। जैसे फंक्शन हम चाहते हैं वैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे एपीआई राउट के अंदर आके एपीआई कॉल कर देंगे, दैट्स इट। चलते टर्मिनल में यहाँ पे npm स्टार्ट करके देखते हैं रन होता है, कोई एरर आता है नहीं, वैसे तो कोई एरर नहीं है, चलो ठीक है। अब मुझे सिंपली यहाँ पर क्या डालना है, स्लैश एपीआई के बाद स्लैश यूजर्स डालना है, दैट्स इट। और यहाँ पे मेरे पास ये डेटा आ चुका है यूजर का, जो ऑलरेडी हमारे 2 डेटा हमने टेस्ट करा था ऐड करके, वही डेटा मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। देखो क्या क्या आ रही है, नेम, आईडी, ईमेल, पासवर्ड हैश में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, फोन नंबर, एड्रेस और क्रिएटेड और अपडेटेड वाला टाइम स्टैम्प आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऐड करा था, देखो टाइम स्टैम्प जो क्रिएटेड और अपडेटेड वाला टाइम और डेट दिखाएगा, तो बेसिकली वो चीजें भी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा है यहाँ पर डिस्प्ले होना, टोकन डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो क्या आप टोकन भी चाहते हो डिस्प्ले करना यूजर गेट ऑल यूजर में, तो आप क्या कर सकते हो सिंपली, अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। क्या मैं इसको इसी फंक्शन को मैं अगर पोस्टमैन में कॉल करूंगी तो मुझे टोकन डिस्प्ले होगा, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो गेट के अंदर आती हूँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेम डेटा डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि टोकन सेव नहीं हुआ है बेसिकली, ठीक है, टोकन डिस्प्ले ही नहीं हो रहा है मेरा। तो एक बार ना क्या करते हैं, रजिस्टर में चेक कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आती हूँ यूजर मॉडल में, तो यहाँ पर देखो मैंने नेम, ईमेल, पासवर्ड, फोन, एड्रेस, टोकन तो सेव ही नहीं कर रही हूँ अपने डेटाबेस में। हमारे पास टोकन एक फील्ड ही नहीं है जहाँ पे मैं उसको स्टोर करना चाहिए था। तो कैसे होगा ये चीज़ यार, मैं शायद से वो भूल गई। तो हमें क्या करना है, सिंपली एड्रेस के बाद एक टोकन फील्ड क्रिएट करते हैं जिसका टाइप एज इट इज स्ट्रिंग रखते हैं और उसके अंदर वो जो जनरेटेड टोकन है ना हम क्रिएट करते हैं जब भी, तो जनरेटेड टोकन उस टोकन के अंदर स्टोर करेंगे, तभी तो मुझे यूजर का डेटा के साथ वो टोकन भी तो डिस्प्ले होगा, है ना। तो चलो करते। तो सिंपल यहाँ पे कॉमा दे के मैं एड्रेस के बाद यहाँ पे टोकन ऐड कर लेती हूँ और टोकन का टाइप अभी के लिए हम सिंपल सा स्ट्रिंग दे देते हैं, ठीक है। सो स्ट्रिंग में यहाँ पे पास कर लेती हूँ और ये फील्ड अभी डिफॉल्ट में बन चुके हैं, ओके। इसको रिक्वायर आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो, नहीं तो नहीं, छोड़ो ये बात। तो अब मैं क्या बोल रही हूँ कि अब ये हमारा डेटाबेस में फील्ड क्रिएट हो चुके हैं। अगर मैं इसको ऐड भी करती हूँ ना, ये ऑप्शनल में क्रिएट होगा, ठीक है। सो इसका बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि अगर आपका मंगोडीबी के अंदर टेबल क्रिएटेड है उसको आप डिलीट कर दो और फिर से ये हिट कर दो, ओके। npm स्टार्ट करके फिर से यूजर का टेबल क्रिएट कर दो जिसके अंदर डिफॉल्ट में आपका टोकन वाला भी फील्ड आ जाता है, ठीक है। करते फिर उससे पहले टर्मिनल को यहाँ पे मैं क्लोज कर देती हूँ, यानी कि क्लियर कर दिया। अब मैं यहाँ पर आ गई, यहाँ पे एक्सप्रेस यूजर के अंदर ये यूजर का टेबल है, इसको मैं सिंपली ड्रॉप कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है एज इट इज नेम यूजर लिखना है
और यहाँ पे मैं यूज़र का ड्रॉप कलेक्शन करना चाहती हूँ तो ड्रॉप कर दिया, दैट्स इट। सिंपल सा मैंने यहाँ पे हटा दिया, मतलब डिलीट कर दिया। ओके, यूज़र का कलेक्शन हमारा। सो अब फिर से रन कर देते हैं हम इसको। ओके, सो सिंपली सारी फाइल्स हटा देते हो और npm स्टार्ट कर देती हूँ। सो नया मेरे पास एक कलेक्शन क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर यूज़र का कोई डेटा नहीं रहेगा। ठीक है, सो सिंपली यहाँ पर आती हूँ टर्मिनल में, npm स्टार्ट कर दिया। देखो कोई एरर नहीं, कुछ नहीं, डेटाबेस क्रिएटेड भी कनेक्टेड भी आ गया। ठीक है, अब रिफ्रेश करती हूँ तो यहाँ देखो यूज़र के अंदर अभी कोई भी डेटा नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आती हूँ मंगोडीबी के अंदर, इसको रिफ्रेश करते हैं हमारे डेटाबेस को, तो यूज़र का एक कलेक्शन हमारा क्रिएट हो चुका है। ठीक है, सिंपल। चलो अब ट्राई करते हैं। अब हम क्या करते हैं, सिंपली पोस्टमैन में चलते हैं और यही डेटा सारी चीज़ें एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट में ऐड हुई है। ओके, इसको मैं shruti@gmail.com, श्रुति लाइक पासवर्ड भी और फ़ोन नंबर भी 111 और एज इट इज़ ये सारी चीज़ें डाल देती हूँ। अब सेंड करते हैं रिक्वेस्ट। ठीक है, अब देखो अब मैंने सेंड कर दिया। अब मेरे पास टोकन भी आ गया होगा टोकन वाले फील्ड के अंदर, क्या चेक करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं गेट रिक्वेस्ट पर आती हूँ तो यहाँ देखो मेरे पास इतना डेटा डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि यहाँ पे अभी भी टोकन नहीं आया। देख रहे हो, नेम आ गया, आईडी, ये सारी चीजें आ गई। पोस्टमैन में मुझे टोकन तो डिस्प्ले हो रहा है लेकिन मेरे डेटाबेस के अंदर डिस्प्ले हो रहा है क्या वो, यानी कि सेव हो रहा है क्या टोकन वाले फील्ड के अंदर। एक बार क्या करते हैं, डेटाबेस में आके मैं ना रिफ्रेश कर देके एक बार चेक कर लेती हूँ। ठीक है, रिफ्रेश कर दिया, यूजर के अंदर आती हूँ तो देखो यहाँ पर अभी भी टोकन वाले फील्ड के अंदर टोकन नहीं आया। तो बेसिकली साइनअप जो हमारा है ना, उसी में कोई दिक्कत है कंट्रोलर के अंदर। ठीक, एक बार कंट्रोलर के अंदर चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर मैं कॉन्श कर रही हूँ, ये फील्ड हमारे request.payload से आ रही है। ठीक है, सही है ना, हम इतने ही चीज़ें हम भेज रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, देखो सिंपली ये मैं भेज रही हूँ पेलोड एज अ। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखो मैं कॉन्स्ट ईमेल एग्जिस्ट देख रही हूँ। ठीक है, यूज़र फोन नंबर एग्जिस्ट देख रही हूँ। ठीक है, उसके बाद 24/9 नंबर पर हम क्रिएट कर रहे हैं यूज़र को, तो यहाँ पर नेम, ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन एड्रेस, बस इतने ही भेज रही हूँ तो उतना ही डिस्प्ले होगा ना। मैं टोकन तो भेज ही नहीं रही हूँ, उसके अंदर डेटा स्टोर कर ही नहीं रही हूँ, तो कैसे होगा। सो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टोकन जनरेट जो कर रही हूँ ना उसको लाइक जनरेट करके उसको टोकन के अंदर वेरिएबल के अंदर भेजना होगा मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर देती हूँ फिर उसको कोड। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे जनरेट टोकन कमेंट में लिख देती हूँ। ठीक है, तो सिंपल है। देखो यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक टोकन ऐसा एक वेरिएबल के अंदर मैं ये डेटा स्टोर कर लेती हूँ। तो कॉन्स्ट टोकन, सो टोकन के अंदर सिंपली मेरा जनरेट टोकन का जो फंक्शन था ना उसको मैं यहाँ पे कॉल करके यहाँ पे यूज़र की आईडी में पास कर देती हूँ, क्योंकि यूज़र डॉट हमारा मंगोडीबी का आईडी चाहिए तो उसको मैंने दे दिया और यहाँ पे मैंने टोकन को भी ऐड कर दिया। ठीक है, और यहाँ नीचे भी मैं टोकन के अंदर यूज़र डॉट टोकन को एक्सेस कर लेती हूँ, दैट्स इट। सो अभी ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, मैंने टोकन को यहाँ नीचे भी एक्सेस कर लिया, जैसे फ़ोन नंबर ये सारी चीज़ें कर रही थी, ऊपर भी मैंने जनरेट कर दिया। तो अब हम पोस्टमैन के अंदर फिर से हिट करते हैं। ठीक है, तो अभी ये डिफ़ॉल्ट में बना हुआ है। ठीक है, छोड़ो, अब मैं सिंपली यहाँ पर आती हूँ, फिर से यहाँ पे नया डेटा ऐड कर लेती हूँ, जैसे 1 ऐड कर लेती हूँ सभी के साथ में सामने। ठीक है, तो सिंपली सोलापुर को एज इट इज़ रखते हैं। ठीक है, सेंड कर लेती हूँ इस रिक्वेस्ट को और देखते हैं कि इस बार टोकन सेव होता है क्या। ठीक है, सेंड कर लिया और यहाँ पर देखो कैन नॉट एक्सेस यूज़र बिफोर इनिशियलाइज। ओके, तो कहाँ मैंने एक्सेस करा है, ठीक है, यहाँ पर टोकन के अंदर यूज़र आईडी देना था, तो यूज़र तो मैंने नीचे ऐड करा है ना, तो यहाँ पर तो ऑब्वियसली यहाँ देगा। सो हम ना जो जनरेट कर रहे हैं ना टोकन, हम क्या करते हैं फ़ोन नंबर से करते हैं फिर। ठीक है, क्योंकि एक लाइक यूनिक कुछ चाहिए तो ईमेल से बेटर है नंबर, हमारे पास फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर से हम जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, सो ये यूनिक है, इसी वजह से मैं यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर मैं फ़ोन पास कर लेती हूँ और ये जो फंक्शन यहाँ पर हमने क्रिएट करा था यहाँ पर भी मैं आईडी की जगह हम फ़ोन नंबर पास कर लेते हैं, दैट्स इट। सो अभी मैं और टोकन बेसिकली फ़ोन नंबर से जनरेट कर रही हूँ, ना कि आईडी से कर रही हूँ। हमें यूनिक वेरिएबल चाहिए, नंबर चाहिए था तो मैंने फ़ोन नंबर का यूज़ करा, दैट्स इट। सो अब मैं हिट कर लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर कनेक्टेड है सारी चीज़ें। ठीक है, अब सेंड कर लेते हैं रिक्वेस्ट और देखते हैं। देखो अब कोई दिक्कत नहीं और यहाँ पे हमारा 200 एज इट इज़ चल चुका है। ठीक है, अब देखते हैं एक्चुअल में टोकन अभी सेव हो चुका है हमारे डेटाबेस में या नहीं, ये मेन चीज़ है ना। सो सारी चीज़ें यहाँ तो डिस्प्ले हो रही है। बेसिकली डेटाबेस के अंदर रिफ्रेश करके देखती हूँ कि यहाँ पे हो रहा है क्या। यहाँ पर आती हूँ, रिफ्रेश कर दिया और यूज़र के अंदर जाती हूँ तो यहाँ पर देखती हूँ मैं
तो यहाँ पे इस बार हो गया, देखो ये टोकन बोल के एक फील्ड हमारा क्रिएट हो चुका है जिसके अंदर टोकन हमारा सेव हो चुका है। तो फाइनली टोकन सेव हो चुका है, बस हमें टोकन हम पास नहीं कर रहे थे, हमने पास कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पर भी आके देखते हैं, तो यहाँ पर भी देखो पहले का डेटा और यहाँ पे अभी का डेटा, तो यहाँ पे टोकन ऐड हो चुका है, पहले टोकन ऐड नहीं हुआ था। 200 स्टेटस के साथ हमारा ये गेट यूजर का भी हमारा यहाँ पे अभी वर्किंग एपीआई। ठीक है, एक्चुअली हम टोकन सेव नहीं कर रहे थे, बस इसमें दिक्कत आ रहा था, मैं भूल गई थी शायद, तो अभी मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। अब मैं सिंपली एक ही डेटा रखती हूँ जिसके अंदर टोकन है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर भी रिफ्रेश कर लेते हैं, एक डेटा है हमारे पास जिसके अंदर टोकन भी है और सारा डेटा भी प्रॉपर हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो एक और लाइक पोस्टमैन में एक और हिट कर देती हूँ मैं, जो श्रुति 1 डाला था उसके सामने से 1 हटा के मैं सिंपल सा एक और लाइक यूजर को हिट कर रही हूँ। ठीक है, अब फिर से सेंड कर लेते रिक्वेस्ट 200 ओके, और यहाँ पे आके रिफ्रेश भी कर लेते और यहाँ पर देखो इस बार भी टोकन आ गया। यहाँ पर देखो देखने से तो ऐसा लग रहा है कि दोनों सेम चीजें हैं ना, लेकिन मैं सिलेक्ट करते जाऊंगी तो कहाँ तक सेम है, देखो तो यहाँ तक सेम है लेकिन इससे आगे अलग अलग है। तो बेसिकली दोनों चीजें अलग रहती है, सब यूजर के लिए अलग अलग से टोकन आता है, जैसे पासवर्ड भी अलग अलग से है। ठीक है, उसका भी लाइक हैश, ऑब्वियसली उसका भी हैश अलग रहने वाला है। तो हमारा यहाँ पे गेट यूजर डेटा के भी हो गया। अब हमारे पास बचा क्या है, अब हमारे पास फंक्शन है लॉग इन विथ ईमेल आईडी। ठीक है, सो मुझे लॉग इन विथ ईमेल और पासवर्ड से मुझे लॉग इन करना है, उसका फंक्शन करते हैं हम लोग। ठीक है, वो भी बहुत सिंपल है, लेकिन इस बार हम लोग विदाउट एनी एरर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं फिर। इसके अंदर देखो बेसिकली पासवर्ड कैसा, हम हैश में इसको ऐड कर रहे हैं डेटाबेस में। अब अगर मैं नॉर्मल स्ट्रिंग से इसको कंपेयर करूंगी तो ऑब्वियसली मुझे एरर आएगा, लेकिन अब मुझे एक मेथड है जो एक्चुअली बी क्रिप्ट का यूज कर रहे थे हमने, उसके अंदर कंपेयर बोल के। ठीक है, उसका यूज करके हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर लॉग इन कराएंगे। ठीक है, और एक और चीज जैसे मैंने बोला था JWT सीक्रेट की मैंने विदाउट कुछ दिए भी मैं आपको प्रूफ देती हूँ बोली थी ना, यूजर एक ऐड हो जाता है, तो ये सारी चीजें मैंने विदाउट JWT दिए हुए यानी कि की दिए हुए ये सारी चीजें करी है। यानी कि आप अगर नहीं दोगे तो भी आपका एक ऑथ जनरेट हो जाएगा, प्लस सारी चीजें वर्किंग रहेगी। ठीक है, सो ऐसा कुछ नहीं कि आपको एक सीक्रेट की चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, जैसे मैं बोली थी पहले। ठीक है, सो छोड़ो अब, चलो ठीक है, अब मैं आपको लाइक लॉगिन का बता देती हूँ जिसके अंदर हम ईमेल और पासवर्ड के साथ लॉगिन करेंगे। ठीक है, चलो सो सिंपली यूजर मॉडल के अंदर एज इट इज है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम कंपैरिजन का कोड यहाँ पे लिखते हैं, जैसे हैश कन्वर्ट का भी हमने यहाँ पे लिखा था, तो बेसिकली कंपैरिजन वाला भी यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं कमेंट डाल देती हूँ लाइक पता चलने के लिए कि कंपैरिजन पासवर्ड वैसा से कुछ तो लाइक कमेंट लिखता है, ताकि अगर मैं कोड आपको प्रोवाइड करूँ तो आपको पता चले कि ये कोड किस रिलेटेड है। तो कंपेयर हैशड पासवर्ड। ठीक है, सो यूजर स्कीमा को कॉल कर लेते हैं, यूजर स्कीमा डॉट मेथड्स डॉट मैच पासवर्ड बोल के एक मेथड है। ठीक है, सो उसको हम कॉल करेंगे। सो सिंपली मैच, यहाँ पे ऑटो आता है लगा था लेकिन कोई नहीं, मैच पासवर्ड। ठीक है, ये वाला फंक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं एक सिंपल सा। ठीक है, सो इक्वल टू असिंक हम यूज करेंगे, तो असिंक, और यहाँ पे हमारा एक फंक्शन है सिंपल सा, सो फंक्शन, और यहाँ पर भी हमारे पास एक लाइक वेरिएबल लाइक एंटर्ड पासवर्ड, क्योंकि हम जो भी एंटर करो प्लेन टेक्स्ट उसके साथ हम हमारा हैश पासवर्ड के साथ कंपेयर कर रहे, यानी कि मैच कर रहे। तो एंटर्ड पासवर्ड और हमें एक हमारे पास ऑलरेडी डिफॉल्ट में जो पासवर्ड रहेगा वो हम दोनों को मैच करके हम दिखाएंगे ना, तो सिंपली हम यहाँ पे पास करेंगे हमारा एंटर्ड पासवर्ड। ठीक है, तो रिटर्न करते हैं अवेट फंक्शन। अवेट फंक्शन में हम कॉल करेंगे bcrypt डॉट कंपेयर। ओके, तो ये एक मेथड है जिसका यूज करके हम कंपेयर वो खुद ही कर लेता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें दो चीजें पास करनी है, एक तो हमारा एंटर्ड प्लेन टेक्स्ट पास करना है और जो जिसके साथ कंपेयर करना है वो, तो हमारा जिसके साथ कंपेयर करना है वो है दिस डॉट पासवर्ड, उसको हम दे देते हैं, दैट्स इट। तो वो कंपेयर करेगा, मैच होता है तो वो अपने आप मेरे को मैच हो जाए तो कोई ये नहीं रिटर्न करेगा, अगर नहीं होता है तो हम वहाँ पे एरर दे देंगे। ठीक है, ये जब फंक्शन क्रिएट करेंगे तो सिंपली हमने यहाँ पे हैश पासवर्ड मैच का भी लाइक फंक्शन क्रिएट कर लिया। इस फंक्शन को हम कॉल कहाँ करेंगे, हमारे कंट्रोलर के अंदर। तो सबसे पहले तो हमें लाइक कंट्रोलर फंक्शन तो क्रिएट करना पड़ेगा ना, तो वो क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, सो कंट्रोलर के अंदर यूजर कंट्रोलर के अंदर आती हूँ मैं, एक साइड में इसको रख दिया, एक साइड में यहाँ पर आती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लाइक लॉगिन
विथ ईमेल और पासवर्ड या लॉगिन यूजिंग ईमेल और पासवर्ड, ऐसा ही कुछ लिख देते हैं। ठीक है, मतलब सिर्फ पता चले कि ये फंक्शन एक्चुअली किस लिए है। ठीक है, सो लॉगिन यूजिंग ईमेल और पासवर्ड लिख दिया। ठीक है, सो इसको भी हम लाइक एक्सपोर्ट करके एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हमारा आ जाता है। ठीक है, सो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और यहाँ पर भी लॉगिन विथ ईमेल ऐसा इसका नाम देते हैं। ठीक है, सो मतलब ये लॉगिन विथ ईमेल, लॉगिन विथ फोन ऐसा करने में बेटर इजी होगा, तो बस इसीलिए सो लॉगिन विथ ईमेल इक्वल्स टू असिंक हम यूज करेंगे। तो असिंक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पास कर लेते हैं और यहाँ पर एक सिंपल सा हम एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। दैट्स इट। ठीक है, सिंपल। अब कॉन्स्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हमारे पेलोड क्या रहेगा, लाइक ईमेल और पासवर्ड ऐसे दो फील्ड रहेंगे। ऑब्वियसली मुझे लॉगिन विथ ईमेल करना है तो मुझे ईमेल और पासवर्ड पास करना है, तो यहाँ पर मैं उसको एक्सेस कर लेती हूँ। सो कॉन्स्ट ईमेल के अंदर कॉन्स्ट ईमेल और पासवर्ड हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी से एक्सेस होगा। ठीक है, सो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी हमें यहाँ पे एक्सेस हो गया। अब इसको सबसे पहले तो मैच करेंगे हम। ठीक है, सो ट्राई और कैच यूज करने वाले, क्योंकि असिंक फंक्शन होने वाला, कैच के अंदर कोई एरर आता है तो पहले ही एरर डिस्प्ले हो जाए। सो एरर कैसे, लाइक सिंपल सा ही एरर लाइक स्टेटस डिस्प्ले हो जाए मुझे कि 500 का, और जो भी एरर होगा वो एरर मुझे डिस्प्ले कर जाए। ठीक है, सो सिंपली यहाँ पे लिख देती हूँ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 डॉट जेसन, और यहाँ पे मैसेज या एरर के अंदर हम प्रिंट कर लेते हैं, मैसेज के अंदर प्रिंट कर लेते हैं एरर डॉट मैसेज, जो भी एरर होगा डिस्प्ले कर दो। दैट्स इट। तो कैचे का भी हो गया। अब ट्राई के अंदर मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं मेन चेक की करती हूँ ईमेल एग्जिस्ट है या नहीं बोल के। ठीक है, सो कॉन्स्ट यूजर बोल के एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, अवेट फंक्शन यूज कर लेते हैं। ठीक है, सो अवेट के अंदर यूजर इसको कॉल करना है। ठीक है, ये ऊपर वाला, सो यू कैपिटल डॉट फाइंड अ मेथड यूज करके हम उसके अंदर यूजर ईमेल से फाइंड करेंगे। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे ईमेल भी ऐड कर देती हूँ कर्ली ब्रैकेट के अंदर, एंड दैट्स इट। सो अब मुझे सबसे पहले ये देखना है कि यूजर का ईमेल अगर हमारा एग्जिस्ट नहीं होगा तो हम सिंपली क्या करते हैं, लाइक इफ कंडीशन से चेक करके उसको बताएंगे अगर यूजर हमें नहीं मिलता है। ठीक है, यूजर लॉगिन कर रहे हैं ना, ऑब्वियसली यूजर लाइक ऑलरेडी होना चाहिए तभी तो हमारा ये लॉगिन हो जाता है। सो रिस्पॉन्स में मैं क्या करती हूँ, स्टेटस दे देती हूँ लाइक 404 का या 400 का एरर देते, 404 का देते हैं नॉट फाउंड वाला, एंड जेसन में मैं प्रिंट कर लेती हूँ मैसेज के अंदर यूजर नॉट फाइंड बोल के, यानी कि बेसिकली वो यूजर मुझे इस ईमेल से है ही नहीं तो फिर तुम लॉगिन कैसे कर रहे हो बोल के मैं मैसेज प्रिंट कर लेती हूँ। ठीक है, सो यूजर नॉट फाइंड, या तो यहाँ पे लिख देते हो लाइक यूजर नॉट फाइंड, या फिर आप ये भी लिख सकते हो लाइक इनवैलिड ईमेल आईडी, या फिर कुछ भी अपने मर्जी से दे दो। यहाँ पे अगर उसको यूजर नहीं मिलना है तो आपको क्या देना है, इनवैलिड ईमेल आईडी, या तो आप गलती से उसने कुछ अलग डाला होगा तो ईमेल इज नॉट वैलिड, या ऐसा कुछ भी मैसेज अपने हिसाब से दे सकते हो आप। ठीक है, सो मैं इनवैलिड ईमेल डाल रही हूँ, अगर उसने ईमेल भी लाइक प्रॉपर डाला होगा तो भी अगर उसको नहीं मिल रहे तो मे बी ईमेल एंड पासवर्ड डाल देते हैं। ठीक है, कोई नहीं, पासवर्ड भी कभी कभी गलत हो सकता है तो बेटर है कि इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड ऐसा दे देते हैं, या तो आप यूजर, ठीक है ना यार, कुछ तो दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मैसेज है सिर्फ। ठीक है, अपने हिसाब से दे दो, छोड़ो। तो अब हम देखते हैं कि लाइक अगर कॉन्स्ट हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं इज मैच, अगर वो यूजर और पासवर्ड मैच हो जाता है यानी कि वैलिड वो डालता है तो क्या करें। सो अवेट फंक्शन बी क्रिप्ट को हमने ऑलरेडी इंपोर्ट करके रखा था, डॉट कंपेयर बोल के एक फंक्शन क्रिएट कर रहे थे, उसको कॉल कर लेते हैं। यहाँ पर हमें दो वेरिएबल देने हैं, एक तो हमारा एंटर्ड पासवर्ड जो हम पासवर्ड एज इट इज पास करेंगे, और एक है हमारा यूजर का पासवर्ड जो डिफॉल्ट में रहने वाला है, तो यूजर डॉट पासवर्ड। तो बेसिकली ये वाला फंक्शन कहाँ से है मैं आपको बताती हूँ, अभी जस्ट क्रिएट करा था ना हमने यूजर मॉडल के अंदर वो वाला। ठीक है, इसके अंदर देखो बी क्रिप्ट डॉट कंपेयर, इसके अंदर हम दो चीजें पास करने वाले, एक एंटर्ड पासवर्ड है और दूसरा दिस डॉट पासवर्ड यानी कि यूजर का पासवर्ड। सिंपल, तो ये दोनों चीजें यहाँ से पास कर दी मैंने, तो ये दोनों चीजें वो कंपेयर करेगा और इस हिसाब से हमें इनपुट दे देगा। ठीक है, या तो एक रन करेगा तो हमें लॉगिन के अंदर क्या होना, मैच हो जाए। ठीक है, अगर मैच हो जाए तो हमें यूजर का डेटा डिस्प्ले करना है, अगर नहीं हो जाए तो हमें एरर मिल जाए। ठीक है, और एरर तो वैसे हमने दे ही दिया है ऑलरेडी कि इनवैलिड ईमेल बोल के, तो तब भी हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगा के अगर ये मैच नहीं होता है, ठीक है, हमारा कंपेयर करने के बाद हमें मैच नहीं हुआ तो सिंपल सा वही रिटर्न कर लेती हूँ मैं ऊपर वाला ही कोड। ओके, सो देखो रिटर्न एज इट इज इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड कर देती हूँ, अगर मैच हो जाता है तो तुम क्या करो, सिंपल सा हमें यूजर का डेटा डिस्प्ले कर दो, दैट्स इट। ठीक है, सो यहाँ पर ये दो फंक्शंस ऐसे बन गए जैसे एक तो ईमेल और
पासवर्ड मैं बाय डिफ़ॉल्ट डालने के बाद सिंपल सा फंक्शन दे के चेक कर रही हूँ कि अगर यूज़र होगा तो ये करो, नहीं होगा तो यही मैसेज करो। और उसके बाद पासवर्ड डालने के बाद पासवर्ड मैच करके भी बताओ, अगर मैच नहीं होता है तो यही मैसेज डालो। अगर पासवर्ड और ईमेल मैच होता है तो क्या, तो मैं बोल रही हूँ कि रिस्पॉन्स डॉट जेसन के अंदर 200 स्टेटस के साथ आप मुझे क्या करो, यूज़र का पूरा डेटा दिखा दो। दैट्स इट, सिंपल। अब यहाँ पे सिंपली मैं लाइक यूज़र का डेटा एज इट इज चाहती हूँ सारी चीज़ें, तो ऐसे मुझे 1 बाय 1 चाहती हो तो 1 बाय 1 ऐसे भी लिख सकते हो, लाइक नेम और यूज़र डॉट नेम ऐसे भी कॉल कर सकते हो। अगर आप चाहते हो यूज़र का पूरा डेटा चाहिए तो सिंपली ये कर्ली ब्रैकेट हटा दो और यूज़र को एज इट इज पास कर दो। दैट्स इट। तो ये यूज़र का पूरा डेटा आ जाएगा ना। चुप हम 1 बाय 1 काय को लाइक ये करते बैठेंगे, तो बेटर है यही लिख देते हैं, ठीक है। सो सिंपल है, देखो आपको लिखना है लाइक अभी जैसे लिखा था वही रिस्पॉन्स डॉट जेसन, जेसन के अंदर 200 का हमें स्टेटस आ जाता है। ओके, 200 स्टेटस के साथ हमें यूज़र का डेटा डिस्प्ले करना है। स्टेटस भी देने की जरूरत नहीं है, देखो स्टेटस भी दिया नहीं मैंने। रिस्पॉन्स डॉट जेसन, जेसन के अंदर यूज़र का डेटा हमने दे दिया। दैट्स इट, ठीक है, सिंपल। अब ये हमारा फंक्शन बन के रेडी भी हो गया। एक बार टेस्ट कर लेते हैं, वैसे कोई एरर होगा कुछ होगा तो देख लेते हैं, ठीक है। सो सिंपली हमारा लॉगिन विथ पासवर्ड वाला फंक्शन यहाँ पे कम्प्लीटली क्रिएटेड है, ठीक है। सो चलो इस फंक्शन को यहाँ से कॉपी कर लिया, राउट्स के अंदर चलते हैं, राउट्स के अंदर सबसे पहले कॉल कर लेते हैं और यहाँ पे एपीआई क्रिएट कर लेते हैं जो है लॉगिन विथ ईमेल, ठीक है। एंड राउट डॉट ये हमारा पोस्ट ही मेथड रहने वाला है, ना कि गेट, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे पेलोड पास कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें गेट मेथड नहीं है, ये पोस्ट मेथड है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया राउटर डॉट पोस्ट और पोस्ट मेथड के अंदर हम लाइक एपीआई का जो भी वेरिएबल होगा लाइक स्लैश यूजर लाइक ये क्या है, ईमेल है ना, लॉगिन दे देते हैं, ठीक है, कोई नहीं, लॉगिन ईमेल कर देते हैं स्लैश। देखो मैं कितना बड़ा लिख रही हूँ, स्लैश यूजर स्लैश लॉगिन स्लैश ईमेल, अपने हिसाब से दे दो, छोड़ो। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन विथ ईमेल वाला फंक्शन कॉल कर लेते हैं, सिंपल सा, ठीक है, कॉमा दे दिया और लॉगिन विथ ईमेल वाला ये वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। दैट्स इट, कॉपी और पेस्ट, ठीक है, हो गया। अब मुझे सिंपली इसको टेस्ट करना है तो चलो टेस्ट कर लेते हैं एक बार हम इसको। इस वाले यूआरएल को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और पोस्टमैन में चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट एज इट इज ही चालू है हमारा, लाइक क्या करती हूँ, एक नया रिक्वेस्ट ही हिट करती हूँ, ठीक है, ऐड रिक्वेस्ट कर लेते हैं और इसको भी पोस्ट ही चाहिए तो पोस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं यूआरएल डाल देती हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे लोकल होस्ट एपीआई मैंने डाला ही नहीं, ठीक है, तो अपने ब्राउजर से यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। सो ये कॉपी कर लिया मैंने, तो सिंपली इसके सामने इसको डाल लेती हूँ, तो ठीक है, अब हो गया हमारे पास यूआरएल परफेक्ट। एपीआई के बाद स्लैश यूजर स्लैश लॉगिन स्लैश ईमेल, दैट्स इट। अब बॉडी के अंदर रॉ के अंदर आते हैं और यहाँ पर हम अपना बॉडी पास कर लेते हैं जिसके अंदर हमें सिर्फ 2 डेटा पास करनी है, जो है ईमेल और पासवर्ड, ठीक है, ये 2 डेटा, ठीक है। सो सिंपल, अब मैं ईमेल और पासवर्ड सेंड कर लेती हूँ। ईमेल के अंदर मैं लाइक मेरा ईमेल डाल लेती हूँ shruti@gmail.com, क्योंकि ऑलरेडी एंटर्ड एक यूज़र है वो, सो 1 डाल देती हूँ, ठीक है, shruti@gmail.com, नहीं श्रुति बस है। और यहाँ पे श्रुति मेरा पासवर्ड है, मुझे पता है, तो उसको भी एज इट इज दे दिया, ठीक है। सिंपली सेंड कर लेते रिक्वेस्ट। यहाँ पे एरर आ गया कि अच्छा स्ट्रिंग और अनडिफाइंड इलीगल आर्ग्यूमेंट, अच्छा इलीगल आर्ग्यूमेंट का एक एरर आ गया, क्यों आ गया एक बार देख लेते, कोड में कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। वैसे तो मेरा पासवर्ड करेक्ट है, shruti@1 है और यहाँ पे श्रुति है, यहाँ पे है ना श्रुति का, तो एक बार कोड देख लेते, मे भी कोड में कोई दिक्कत होगा, ठीक है। अभी मैंने ईमेल श्रुति लिखा परफेक्ट कॉपी पेस्ट करके, तो भी मुझे सेम एरर आ रहा है, यानी कि कोड में कोई दिक्कत है, ठीक है। तो हाँ पता चला मुझे, क्योंकि 60 नंबर लाइन पर देखो मैंने यूजर डॉट फाइंड और उसके अंदर मैंने ईमेल पास करा है। एक्चुअली यूजर डॉट फाइंड की जगह मुझे यूजर डॉट फाइंड 1 करना चाहिए था, क्योंकि करली ब्रैकेट के अंदर मैं फाइंड उसके अंदर की एक की को कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे फाइंड की जगह फाइंड 1 मेथड यूज करना था, ठीक है। सो उसको चेंज कर लेते हैं फिर हम लोग, ठीक है, ठीक है। तो इसको चेंज कर लेते हो, फाइंड की जगह मुझे लिखना है फाइंड 1, दैट्स इट। और अभी चेक कर लेते हैं एक बार रन करके कोड कि क्या अभी कोई एरर आता है क्या, ठीक है। अब रिटर्न में इसको सेंड कर लेती हूँ, तो यहाँ पर देखो मुझे डेटा डिस्प्ले हो गया, यानी कि बस वो 1
वो सिर्फ एक एरर था, ठीक है छोड़ो, अभी विदाउट एरर ही समझ लेते हैं क्योंकि बस एक स्पेलिंग का ये था, ठीक है। मैं क्या चाहती हूँ, जैसे देखो अभी कोई एरर आता है तो मुझे कैसा आ रहा है, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड दोनों भी एक साथ आ रहा है, ठीक है। अगर कोई एरर करती हूँ मतलब कुछ गलत डालती हूँ तो देखो ये वाला ऐसा आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, मुझे पता है ना कि इनवैलिड ईमेल है या पासवर्ड है, यहाँ पे उसके फंक्शन भी है। पहले हम ईमेल चेक कर रहे हैं, सेकंड में हम पासवर्ड को मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा बना बनाया सो कोड है, तो क्यों ना हम उसके अंदर ये बोले यूजर को कि तुम्हारा ईमेल गलत यहाँ पे है, तुम्हारा पासवर्ड यहाँ पे गलत है, तो बेटर होगा ना। तो इसी वजह से ऐसे देने से बेटर है दोनों भी डबल डबल बार, तो उसको उसका दे देते हैं। जैसे ये ऊपर का ईमेल चेक कर रहा है ना सिर्फ, तो इनवैलिड ईमेल दे देती हूँ मैं, और ये सिर्फ पासवर्ड मैच कर रहा है तो ऑब्वियसली मुझे सिर्फ देना है पासवर्ड में गलती है, दैट्स इट। तो अब मैं ट्राई करती हूँ। अब देखो पासवर्ड इनवैलिड, क्योंकि यूजर का ईमेल मैंने करेक्ट डाला है, पासवर्ड गलत डाला है। अब मैं ईमेल गलत डालती हूँ, तो श्रुति1 डाला, तो श्रुति1 ऑलरेडी है ना यूजर, तो इसीलिए मुझे फिर से पासवर्ड उसका मांग रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, एक अलग ही डाल देती हूँ ना ईमेल, यानी कि समझो कुछ अलग डाल दिया। अब देखो इनवैलिड ईमेल आ गया, यानी कि ईमेल भी गलत डालती हूँ तो ईमेल आ रहा है, पासवर्ड गलत डालती हूँ तो पासवर्ड। अभी दोनों भी करेक्ट डाला तो यूजर का डेटा डिस्प्ले हो जाए। तो मतलब सिंपली हमने इसको और प्रॉपर एक ये कर दिया, वर्किंग कर दिया, ठीक है। कुछ तो बोलो इसको, चलो ठीक है कोई नहीं। अभी हमारा ये ईमेल और पासवर्ड का हो गया, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम नीचे और हमारा फोन के लिए क्रिएट करते हैं। सेम सारी चीजें है ना, सिर्फ ईमेल की जगह पासवर्ड को फोन को सेंड करना है, सिंपल। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लॉगिन विथ फोन नंबर, और यहाँ पे भी विथ फोन नंबर कर लेते हैं, और यहाँ पर भी हम पेलोड के अंदर भी हम क्या करेंगे, फोन नंबर को लेंगे, यानी कि फोन। मैं फोन नंबर की जगह फोन यूज कर चुकी हूँ तो फोन कॉल कर लेते हैं, दैट्स इट। फाइंड भी फोन हो जाएगा, यहाँ पे इनवैलिड फोन डिस्प्ले करेंगे, और बाकी सब पासवर्ड मैच हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, सारी चीजें सेम है, ठीक है। पासवर्ड एज इट इज हमारा दोनों के लिए भी सेम ही है। तो दैट्स इट, बस इतना ही करना था। और इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे राउट्स के अंदर, ठीक है। सो सिंपली इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ लॉगिन विथ फोन को, और यहाँ पर भी मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ, और यही मुझे एपीआई क्रिएट करना है ऐसा ही, तो इसी को कॉपी पेस्ट और यहाँ पर भी फोन कर लेती हूँ, सिंपल। सो फोन कॉल कर दिया और यहाँ पे लॉगिन विथ फोन कर देती हूँ, ठीक है। पी हमारा कैपिटल रहने वाला है, एंड यहाँ पर मैं इसको कॉमा देके कॉल भी कर लेती हूँ इस फंक्शन को, दैट्स इट। ये देखो ये फंक्शन कॉल हो रहा है। अभी हम इसका ट्राई करते हैं, ठीक है। सिंपली फोन नंबर ऐड करके भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये वाला यूआरएल मैंने कॉपी कर लिया, इसका एपीआई का यूआरएल, और सिंपली मैं चलती हूँ पोस्टमैन के अंदर, और जो टेस्टिंग कर रही थी ना उसकी के अंदर मैं यहाँ पे एपीआई के बाद मेरा ये वाला यूआरएल डाल दूंगी, ठीक है, दैट्स इट, डाल दिया। अब यहाँ पे सेंड कर लेते हैं। वैसे यहाँ पे फोन चेंज करना है ना, ईमेल की जगह फोन कर लेती हूँ, एंड यहाँ पर देखो फोन डालना पड़ेगा यार, ठीक है। तो यहाँ पे फोन नंबर डाल देती हूँ। यहाँ से मैं क्या करती हूँ, एक 111 को कॉपी कर लेती हूँ, ये वाला। तो यहाँ पे मैं फोन नंबर एज इट इज डाल देती हूँ फिर, ठीक है। सो डाल दिया। अब मैं पेस्ट कर लेती हूँ, फिर सॉरी मैं क्या करती हूँ, 0 ऐड कर लेती हूँ, तो सेंड कर लेते हैं। तो देखो यूजर इनवैलिड फोन नंबर बता रहा है, यानी कि गलती फोन नंबर की थी। अब मैं पासवर्ड गलत डालती हूँ तो इनवैलिड पासवर्ड आ रहा है, चलो ठीक है। अब मैं दोनों भी चीजें सही डालूंगी तो अब लॉगिन हो जाना, ठीक है। हाँ हो गया है, ये देखो परफेक्ट वर्किंग है, सारी चीजें सेम है। फोन को कॉल करना था, दैट्स इट। और यहाँ पे हमारा ये लॉगिन विथ मोबाइल और लॉगिन विथ ईमेल दोनों भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे कार्ड कितने हो गए देखो, सिंपली एक तो और क्रिएट का हो गया, छोड़ो वो जनरेट टोकन का। उसके बाद है हमारे पास रजिस्टर यूजर, ऑल गेट यूजर, लॉगिन विथ ईमेल, लॉगिन विथ फोन। तो हमारे मतलब यूजर के कितने रिलेटेड रहने वाले ना वो हमने यहाँ पे कवर कर दिया बैक एंड में। तो फाइनली हमारा ये वीडियो यहाँ पे एंड हो चुका है, जहाँ पे हमने हर चीज देख ली। ओके, लॉगिन विथ ईमेल, लॉगिन विथ फोन नंबर और गेट ऑल यूजर भी देख लिया, प्लस रजिस्टर यूजर के अंदर जहाँ पे हम पासवर्ड को भी हैश में कन्वर्ट करके डाल रहे हैं और टोकन तक हम पास कर रहे हैं। सो बेसिकली हमारा यहाँ पे पूरा कंसेप्ट यूजर लॉगिन का क्लियर हो चुका है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में इसी बैकएंड का यूज करके, यानी कि यही सारा डेटा यूज करके हम फ्रंट एंड में यूजर का लॉगिन सिस्टम बनाएंगे, जहाँ पे मैं लॉगिन करूंगी तो ही मुझे एक पेज एक्सेस हो, वरना मुझे वो एक्सेस ही ना हो। जैसे कि कार्ट पेज, ठीक है। सो कार्ट पेज तभी वो एक्सेस करे जब वो
कार्ट भी नहीं, चेकआउट पेज बेसिकली तभी वो एक्सेस करे जब वो यूजर लॉगिन रहे, वरना वो कार्ट ऐड टू कार्ट वगैरह करके वो देख ही सकता है ई कॉमर्स वेबसाइट में, ठीक है। या हम एक प्रोफाइल पेज बनाएंगे जिसके अंदर यूजर का डेटा खुद ही देख ले, ठीक है। जब वो यूजर लॉगिन हो जाए तभी उसको एक्सेस करे, वरना वो प्रोफाइल पेज भी उसको डिस्प्ले ना करे, ठीक है। सो सिंपल है। हम एक लाइक फ्रंट एंड में इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं क्या, वो सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बिल्कुल भी भूलना नहीं, अगर आप एज अ बैक एंड में ये सारी चीजें कर चुके हो ना, तो फ्रंट एंड में इंटीग्रेट करना वो तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो तो जरूर देखना हो। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा, और आपको कोई भी डाउट होता है ना, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और सोर्स कोड मैं जल्दी प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप चेक करते रहिए। आई होप आपको मिल जाए। अगर आपको सोर्स कोड नहीं मिलता है डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्टली मेरे गिटअप पर जाके आप वहां से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज मुझे सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब है, ठीक है।